चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की सियापति रामचंद्र की जय। मोर नाम भागीराम साहू है। मैं पंचमुखी मानस परिवार मूल्य के व्याख्याकार हो और मंडली चलात हो। आज हमर पावन ग्राम हदबन के पावन भुइया माँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती मनाए बर जात हैं। हमार मानस शक्ति केंद्र करगा की तरफ से और मैं अपन तरफ से हमारे समस्त ग्रामवासी हदबन के देवी तुल्य माता मल्ला, देव तुल्य हमारे सियान बुजुर्ग मल्ला, हमारे हमजोल के बड़े भैया मल्ला, कल के ये राम लक्ष्मण सर के छोटे छोटे नोनी बाबू मल्ला, सादर हमार मानस शक्ति केंद्र करगा की ओर से आमंत्रण करत हो, न्योता देत हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारे ये तुलसीदास जयंती समारोह के शोभा बढ़ाओ और हम अल्लाह उत्साहित करे के प्रयास करो। हमार ये कार्यक्रम साहू भवन हदबन में होए बर जात है। इधर से आप सादर निवेदन हो, सादर आमंत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके आप शोभा बढ़ाने के प्रयास करो। पूजा पाठ के अंतिम में आप सबके बीच में खीर पूड़ी के प्रसाद के रूप में खीर पूड़ी वितरण करे जाही। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ये तुलसी जयंती के समारोह ला शोभा बढ़ाओ और हमला उत्साह वर्धन करो। यह की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। कुछ काम भैया 2 दिन के जिंदगी ना तोरे 2 दिन के जिंदगी ना। माया के दिन
भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर और पावन अवसर है कि आज ग्राम हथबन में हम सभी जो है तुलसीदास जयंती मना रहे हैं और इसमें जो है हमारे आसपास से सभी मंडली के जो है सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ ग्राम हथबन में जय श्री राम मानस मंडली के सानिध्य के द्वारा यह जो है आयोजन रखा गया है। यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है और ऐसा जो है तुलसीदास जैसे जो है पावन और पवित्र जो है उस के सानिध्य को याद करने के लिए जिन्होंने रामायण जैसे जो है अमृतमय कथा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र को जो है दर्शाने का प्रयास किया है, ऐसे रामायण जैसे जो है दिव्य ग्रंथ का जो है उन्होंने रचना किया है और ऐसे रचनाकार को हम सादर नमन करते हैं और वंदन करते हैं और हम ये कामना करते हैं कि इसी प्रकार से जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है तुलसी जयंती बड़े ही धूमधाम से प्रत्येक जगह पर जो है मनाया जाता है और ऐसा ही जो है प्रत्येक जगह पर मनाया जाए। हम सभी जो है मिलकर के जितने भी सत्संगी भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे सभी जो है मिलकर के जो है तुलसीदास की जो है इस अमर जयंती को जो है मनाने में जो है सबका सहयोग प्रदान करें और उस राम रूपी जो है अमृतमय रसधारा को जो है जन जन तक जो है पहुँचाने का प्रयास करें और इसी से जो है हम सभी जो है अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करें। बोले रामभद्र भगवान की जय। बोलो रामभद्र भगवान की जय। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हथबन में श्री राम मानस चरित्र का जो है आयोजन हो रहा है। तुलसीदास जी के उपलक्ष्य पावन सानिध्य में ही आज कार्यक्रम जो है संपन्न होने जा रही है। यह जो बहुत ही सर्वाधिक बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राजमानस संघ के माध्यम से शक्ति केंद्र करगा के तत्वाधान में एवं यहाँ हथबन के श्री राम मानस परिवार के द्वारा जो है यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रही है। इसमें जो है हम सब जो शक्ति केंद्र के जितने भी गांव जो है सम्मिलित हैं, जिसमें हम सब जो है आकर के इस प्रभु रामचंद्र जी के गुणगान को रसस्वादन करेंगे। साथ ही साथ तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में हम सब जो है गुणगान करेंगे और इसी के सानिध्य में आज जो है यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रही है। तो मैं सभी माताओं भाइयों बहनों आप सबसे करोड़ प्रार्थना करता हूँ कि इस सामाजिक कार्य में, इस धार्मिक कार्यक्रम में हम सब जो है बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में रहें और कार्यक्रम को संपन्न करने में आप सबका सहयोग रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे ग्राम हथबन में तुलसी जयंती मनाया जा रहा है और यह जो कार्यक्रम है हमारे राजमानस संघ धमतरी के तत्वाधान में हमारे इस शक्ति केंद्र ग्राम करगा के पावन धरा एवं इस हथबन में यह तुलसी जयंती हम सबके बीच मनाया जा रहा है और हमें बहुत ही हर्ष है कि हमारे इस ग्राम हथबन में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और हमारे बीच जितने भी व्याख्याकार और हमारे बीच जितने भी महानुभाव हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि इस तुलसीदास जयंती को अपने क्षेत्र में, अपने अपने ग्राम में मनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। नन्हे कलाकार और हमारी बेटियां जो है मंच पर विराजमान हो चुकी है, तो आप सभी से मैं सादर आग्रह चाहूँगा आइए के लिए। साथ ही साथ बाहर से हमारे गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। आदरणीय हमारे करगा शक्ति केंद्र से जो है अध्यक्ष महोदय पावन स्थल पर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ हमारे कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री नूतन राम पटेल जी और परम सम्मानी भागीराम पटेल जी, भागीराम साहू जी, आदरणीय जी साहू जी, ये जितने भी हमारे संत जन हैं
आदरणीय झाड़ूराम वर्मा जी हमारे इस पावन स्थल पर पहुंच चुके हैं और उनके कर कमलों के माध्यम से और हमारे ग्राम हथबन के वरिष्ठ जनों के जो है अर्चना करके जो है फूल समर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आइएगा, आप सभी को जो है एक बार पुनः मैं वंदन करते हुए सादर यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप आकर के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करने की कृपा करेंगे। चंदन है बंधन है, चंदन है बंधन है। आइए इस साहू सुंदर दीप प्रज्वलित करके जो है चंदन बंधन लगा करके जो है इसका तुलसीदास महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय।
दशरथ के बरोबर धीर रखने वाला, संस्कार व्यवहार की बटैया, जम्मो दशरथ तुल्य सियान मन के श्री चरण कमल में प्रणाम करत और संगे संग मंच के आगू में बैठे जम्मो कौशल्या के समान दाई दीदी मन के श्री चरण कमल में प्रणाम करत हमर गांव के युवान लइका नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के श्री चरण कमल में प्रणाम करत हूँ। आज सुबह संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर में हमर जय श्री राम मानस परिवार के डहर ले ये आयोजन करेंगे हैं, जेमा जम्मू संत समाज मन के स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। आइएगा, सर्वप्रथम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले पूजा अर्चना के पश्चात जो है हमारे बीच हमारे अतिथि इस मंच पर हम आपको जो और हमारे बीच हमारे सचिव महोदय का भी आगमन हुआ है, शुभागमन। तो सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय मानस शक्ति केंद्र करगा से सादर आदरणीय नरेंद्र ध्रुवंशी जी से मैं सादर निवेदन करूंगा। आइएगा, आपका जो है मंच पर जो है चंदन बंदन के साथ में सादर अभिनंदन होना है। साहू जी आइएगा और हमारे संरक्षक साहू जी और हमारे सहभागिता प्रदान करने की कृपा करेंगे आदरणीय घनाराम साहू जी और हैं शत्रुघ्न साहू जी। आइएगा, आप सभी से मेरा सादर निवेदन है, कृपया मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आइए, आप सभी अतिथियों का जो है यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन जो है हमारे मंच पर जो है हमारे यहाँ पर सेवा में लगे हुए जो है हमारे कलाकारों के द्वारा टिकेश भाई और उनके साथियों के द्वारा जो है चंदन बंदन लगा करके अब आप सभी का जो है अभिनंदन किया जाना है। चंदन है बंदन है। आइए, आज इस तुलसी जयंती के पावन पर्व पर आप सब चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आइएगा, आदरणीय धनुराम जी और हमारे बड़े भैया आपसे भी सादर मेरा निवेदन है, आप आकर के जो है कृपया मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे और इस स्वागत और सम्मान में जो है आप अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। आदरणीय लीलाराम साहू जी आइएगा, धनुराम साहू जी और लीलाराम साहू जी आपसे भी सादर आग्रह, आप मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। और एक बार पुनः सादर और निवेदन प्रार्थना समस्त ग्रामवासी पावन ग्राम हदबन और मातृशक्तियों के स्वागत के लिए कुमारी तृप्ति साहू आपसे मैं सादर निवेदन करूंगा, बेटा आप आकर के जो है हमारे बच्चों का जो है और मातृशक्तियों का चंदन बंदन लगा करके आप सभी स्वागत में सहयोग प्रदान करेंगे। यह परम सौभाग्य कि उनके इस पावन धरा पर एकत्रित हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अमृतमय धारा का जो है यहाँ पर जो है रसपान किया जाना है। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है समस्त ग्रामवासी से, आइएगा आप आकर के अपने जो है
इस अमूल्य समय को यहाँ पर प्रदान करने की कृपा करेंगे और इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करने की महान कृपा करेंगे। आप सभी से मेरा सादर निवेदन है। सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी हमारे जो है राजमानस शक्ति केंद्र जो है करगा से जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सभी पदाधिकारियों का और सम्मानीय हमारे ग्रामवासियों का जो है स्वागत और अभिनंदन इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। और आप सभी का एक बार पुनः सभी जितने भी हमारे टिकेश भाई के साथ साथ जो है जितने भी मानस परिवार के हमारे सदस्य हैं, उन सभी का जो है एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मुँह से निकले उसे गीत कहते हैं, मुँह से निकले उसे गीत कहते हैं, और जिसमें 7 स्वरों का मेल हो, जिसमें 7 स्वरों का मेल हो उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। आइए उसी संगीत की धारा में जो है हम सभी बैठ करके आज इस तुलसी जयंती के पावन पर्व के दिन को जो है बड़े ही आनंद के साथ में जो है मनाने का प्रयास करें। बोले रामभद्र भगवान की जय। अर्थ संघाना रसानाम छंद सांपे मंगलानाम च कत्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे विश्वास श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः सवन्तः स्थामीश्वरम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार प्रणाम, गुण गाओ सिया राम की हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम महाराज की जय, हनुमान भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्णा भगवान की जय, तुलसीदास महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। भगवती चरण कमाल अनुरांगी बंधुओं, करुणामयी ममतामयी माताओं, आज जितने भी बाहर से आए हुए संत जन हैं और उन सभी के चरण कमल आज ग्राम हदवन में पड़ी, उकर मन के चरण ए हदवन में पड़ी। ये हदवन के भूया धन्य है, धन्य हमारा सौभाग्य आए हुए सभी संत जन से। ये हमारा एकत्रित होकर सबके एक साथ दर्शन करना, ये भी बहुत बड़े हमारे सौभाग्य हरे। आप सबके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। जय श्री राम मानस परिवार एक छोटे से प्रयास करे गए हैं तुलसीदास जयंती मनाए के, और ये पूर्ण होए आपके आशीर्वाद से का। और हम अनेक बहुत छोटे से हैं,
ज़्यादा कुछ तो हमारा नहीं आ सके, फिर भी अपन मन बुद्धि के हिसाब से जितना हो सके कहे के कोशिश करबो। और हमारा मन से त्रुटि हो जही, कोई गलती हो जही, ओला अपन लइका समझ के क्षमा कर हो। आओ तुलसीदास जी के कथा की ओर चलबो, संत जी के कथा की ओर चलबो। ओकर से पहले गणेश वंदना करथन फिर चर्चा करना चाहबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। के गणराज गजानंद पहली तोला मनावत हैं, सरस्वती मैया तोर भरोसा, राम गुण हम गावत हैं। गुरुपद शीस नवाई के धरहु हृदय में ध्यान, रामचरित वर्णन करूं, शक्ति करो प्रदान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवत है, देवों में देवत है गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। महिमा तोरे जन जन गावे, पहली तोला मनावे, पहली तोला बनावे गजानन, पहली तोला बनावे, पहली तोला बनावे गजानन, पहली तोला बनावे। हाँ महिमा तोरे जन जन गावे, पहली तोला मनावे, पहली तोला बनावे गजानन, पहली तोला बनावे, पहली तोला बनावे गजानन, पहली तोला बनावे। दिन दुखियन के तय विधाता, बिगड़े काम संवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे। हाँ दिन दुखियन के तय विधाता, बिगड़े काज संवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे। देवों में देवत है, देवों में देवत है गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो।
तहाँ विराजे। आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे। बड़ी बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे। ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। बड़ी बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे। ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। देवों में देवत है, देवों में देवत है, गणराजा हो। गौरी के लाला हो, गणराजा हो। गौरी के लाला हो, गणराजा हो। देवों में देवत है, देवों में देवत है, गणराजा हो। गौरी के लाला हो, 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 गणराजा हो। बोलिए गजानन स्वामी की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई। गणनायक करिवर वंदन हो रामा। करऊ अनुग्रह सोई। बुद्धि रसी शुभ गुण सदन हो रामा। मुख होई बाचाला। पाँव चढ़ई गिरिवर गगन हो रामा। जासु कृपा सुदयाला। गवाऊ सकल कलिमल गला हो रामा। नील सरोरु श्यामा। करुण अरुण वारिज नयन हो रामा। करऊ सोममूर धामा। शतासीन सागर शयन हो रामा। कुंद इंदु समदेहा। कुमार हरि करुणायन हो रामा। जाहि दिन पर नेहा। करऊ कृपा मर्दन मयन हो रामा। बंदव गुरुपद कंद राम हो रामा। बंदव गुरुपद कंद। कृपा सिंधु नर रूप हरि हो रामा। महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर हो रामा। रामायण आरंभ सुनी। आयहु चतुर सुजान हो रामा रामा। सियापति के चरणायुगा। कांति बैठे हनुमान हो रामा रामा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में कथा चर्चा करना चाहूँ। 1554 विषय कलिंदी के तेर सरवन सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तुलसीदास जी जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश राजापुर गांव में हुई से वे ओकर जो पिता के नाम रही से वे आत्माराम दुबे व माता के नाम रही हुलसी दुबे। तुलसीदास जी ला संत काबर कथे। आज हम ओकर जयंती मनात हन। और जयंती के मतलब का होते चिरंजीवी विजय जेकर कभी अंत नहीं होए। आज ये संध्या हमारे बीच में
400-500 वर्ष जो 100 वर्ष बहुत 400-500 वर्ष हो चुके हैं। और इतने वर्षों के बीच में पूरे भारत में आज तुलसीदास जी जानते काबर जानते ओकर जो चरित्र है जो कर्म करे है ओकर स्थिति जानते ओला। अच्छा इला संत काबर कहते और ये संत के मतलब का होते? संत माने होते वो ला कहते संत जे है सत्य ला जान डरिस। ये सत्य का हरे? जैसे कि आप देखते हैं सत्य का हरे, जैसे कि ये घर बने हैं, स्कूल बने हैं, ये मंच बने हैं, तो ये काय हमेशा रही है नहीं रहा है। जो हम ना ये आँख से दिखा थे वो चीज़ का हमेशा रही ओहा रही कि नहीं रहा है? नहीं रहा है ओहा। ना हमारे शरीर रहा है, ना कोई रिश्ता रहा है, ना कोई नाता रहा है। जो ये हमार आँख से जितना भी दिखते वो चीज़ कभी नहीं रहा है। आज नहीं तो कल ओला समाप्त होना ही पड़ी और हो ही होगा। काबल ये प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन होते रहते। अच्छा तो सत्य का हरे और का जानिस तुलसीदास जी जरा संत कहेगी तो वो ये जानिस कि ये जो दुनिया है माया दुनिया हरे, आज है कल नहीं रहे। काकरो संबंध आज अच्छा है लेकिन वो संबंध कल भी टूट सकते। काबर अच्छा गोट नहीं तब तक अच्छा रहते हैं नहीं। 2-4 ठन कर बारे में चुगली करी तहन हुई आदमी को ये बेकार हो जाते। तो हर संबंध जो चीज़ दुनिया में दिखा थे वो नहीं रहा है। रथे कहा राम, जब हम ये दुनिया में नहीं रहे तब भी राम के नाम रहीस। जब हम दुनिया में हवन तब हो राम के नाम हावे। जब हम दुनिया में नहीं रहो तब हो राम नाम रही। तभी तो कबीर दास जी का कथे साकत मरही संतजन जीवही, भरी भरी राम रसायन पीवही। कहे कबीर मन में ही मिलावा, और अमर भय सुख सागर पावा। कबीर जी कथे कि जे है राम नाम के रस पान करे है, जे राम नाम ला रोम रोम में उतार ले है, जेकर हर रोम राम राम का हाथ रही, वो इस संसार में नहीं मरे। तब कौन मरते? इस संसार में जो ये दुनिया में संसार में जो है आदमी जो मोह माया में फंसे है वही मन मरते। तुम्हार परिवार में 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक कोई याद नहीं होही, परंतु आज तुलसीदास ला याद करे जाते। काबर आज कबीर दास ला याद करे जाते। काबर रोम रोम में सत्य जानिस ना भई ओहा कि सत्य का हरे ओला, और सत्य ला जान के वो सत्य अपना ही सोहा। ऐसे नहीं कि सुन के निकल गए हो, अपना ही अपन चरित्र उतारी सोहा, और चरित्र उतार के ओला पाए कोशिश करेगी सोहा। तब ये राम के महीना है कि कभी लभी अमर करिस यहू अमर हो गए। कहाँ मन में रहेगा? आज हम दिल में हृदय में आज समाहित है। आज हम यहाँ कुछ समय के बाद नहीं रहो दुनिया में, तो हम लोग कौन याद करी? प्रेमला फिर भी याद करे जाही। काबर सत्य लपनई से हा। आज हमन धन दौलत के पीछे पड़े हावन, कमा कमा के मरत हन। लोग लेकर बर कमात हो, कल वही लोग लेकर तो मोला लात मार ही, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो 10 दिन के गात रहते तेला जब 5 दिन लिपटाए के चालू कर दे हेवे, तेकर का ठिकाना है नहीं। तो उद्धार करना है तो सत्य ला अपनाओ और चरित्र उतारना है। तब बोला जानिस कौन है? तुलसीदास जी है। तो बोला का कहिस? यही संत हरे। सत्य ला जान के अपना के जो चलते वही संत हरे। बाकी ये माया हरे, ये माया में तो जितना उलझबे उतना दुख हरे। ये माया से प्रेम करबे, धन दौलत रिश्ते नाते, अगर इकर मन से ते प्रेम करबे ना तो झूठ मूठ के प्रेम है आज रही कर कोई गारंटी नहीं है। अच्छा मीठ बात करबे, ओकर पूर्ति करबे तो अच्छा हंसते हैं, नहीं कर पाए तो बुरा हो गए। ये प्रेम माया प्रेम है, आज है कल नहीं रहा है। सत्य प्रेम तो वही हरे जो राम के प्रेम हरे। काबर हो तेरा बे तो हो तो प्रेम रही, नहीं रहे तो वो प्रेम रही। काबर तोरो तो राम मिल ही गा, वही सत्य हरे। मरबे तक काबर कथे कि राम नाम सत्य है। भाई जिंदगी भर ते धन दौलत कमाएस, रिश्ता नाता कमाएस, और मरते समय राम नाम सत्य कथे कि अब तो मर गए, छाती तो धन पड़े है, पैसा पड़े, उठा बोला है पावर तो उठा ले बोला है नहीं, पर कोई उठा पाते का बोला। वही कथे खाली हाथ जाबे, जिया अगर राम लेते हैं जप लेते, मन में उतार लेते तो उद्धार हो जाती। पर हमला इस संत मन से यही चरित्र में, तुलसीदास जी के चरित्र में हमला सबसे पहले यही ज्ञान मिलते कि हमला सत्य ला जान के अपन जीवन में उतारना है और बोला लेके चलना है। ओकर बाद बोला शिरोमणि
गोस्वामी शिरोमणि काबर कहे जाते, फिर गोस्वामी काबर कथे, तुलसीदास काबर कथे, ये सब की चर्चा करना चाहबो। ओकर से आओ एक छोटे से भजन करथन, फिर कथक की ओर प्रस्थान करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तोरी दुनिया के रचना ला प्रभु जी, माया में भुलाया, फंस गयो मैं बंधना कैसे, अश्वन धार बुहाथे, झन फंस बिर पगला माया के बाजार भवसागर पार करा है राघव राम, भवसागर पार करा है राघव राम। बोल रज रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गाले रे गाले राम गाले रे, मनवा चोला तार जाहे नहीं तो, आई कुछ काम भैया दो दिन के जीने ना, तोरे दो दिन के जीने ना। गाले रे गाले राम गाले रे, मनवा चोला तार जाई नहीं तो, आई कुछ काम भैया दो दिन के जिंदगी ना, तोरे दो दिन के जिंदगी ना। माया के दिन माँ भैया भक्ति ना भुलाए, माया
जिंदगी ना। वो तोरे दो दिन के जिंदगी ना। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी हम जाने संत के बारे में, जो सत्य अपना ले अपन चरित्र में उतार ले, बोला संत कहे गए हैं। अब संत श्री शिरोमणि तो तुलसीदास जिला शिरोमणि काबर कहे जाते हैं। तो ये वो समय के बात हरे जब तुलसीदास जी हा वृंदावन गए रहे और वृंदावन में एक जगह रुके रहे और एक कुटिया में रहते वह। तो एक वहीं पर नाभादास जी एक भोजन भंडारा रखे रहते संत मनबर, और नाभादास जी के गुरु के आज्ञा रहे कि माल गाथा लिखना है। काबर शिव पुराण मतलब बहुत सारा ग्रंथ पहले से भगवान मन के बारे में लिख चुके रही से वे, लेकिन संत के मन के बारे में कोई शास्त्र नहीं लिखा रही से, कोई कथा नहीं लिखा रही से। तो नाभादास जी के गुरु की आज्ञा रही से कि संतों के बारे में लिखना है। पर नाभादास जी संतों के बारे में लिखिस तो है, पर शिरोमणि जैसे कि हम माला जपते हैं ना, तो माला में जो सुमेरु पर्वत है जो सबसे ऊपर थे ना, तो वैसे वो गाथा के मुख्य भी कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे खोज करते और खोजते नाभादास जी थक जाते वह, पर नहीं मिले। पर वहीं वृंदावन में वो है संत मनबर भंडारा के व्यवस्था रखे रहते हैं। फिर एक दिन शंकर भगवान तुलसीदास जी के कुटिया में साधु के वेश बना के जाते हैं और तुलसीदास जी ला निमंत्रण देते कि वहाँ संत श्री नाभादास जी संतों के लिए भोग भंडारे के रखे गए हैं, वहाँ अपना जाके प्रसाद पाना है। नाभादास जी कहते कि मैं कोई भंडारा में नहीं जाऊँ, मोला कोई मतलब नहीं है। काबर मैं 2 वक्त की रोटी मोला इसने मिल जाते, तो मैं का करूँ जाके, मना करते। शंकर भगवान साधु के वेश में गए थे, पर देखते कि तुलसीदास जी मानत नहीं है वे। तो फिर अपन असली रूप ला दिखाते वहाँ कि कथे कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होए कथे, पर तुलसीदास ला राम भगवान कई बार अपन दर्शन दिस, बजरंग बली दर्शन दिस। यही कलयुग माँ मीरा ला दर्शन दिस। मीरा तो ओकर मूर्ति में समा गए कृष्ण भगवान के। ये वही कलयुग हरे जहाँ राम कृष्ण परमहंस माँ काली के मूर्ति में समाहित हो गए। ओला दर्शन दे, अपन गोदी में बैठा के ओला खाना खिलाए। ये कलयुग में भगवान दर्शन देते, पर का हमन उतना पवित्र हन, का अपन मन उतना पवित्र है। भगवान ला पाना आसान है दाई हो, पर हमन अपन जो हमन कार्य है ना, जो हमारा मन है वो साफ नहीं है। सबसे पहली सेवा भाव होना चाहिए, कागरो चुगली चागली नहीं होना चाहिए, राम धुनी में रमे रहना चाहिए। भगवान मिलते काबर नहीं मिली। कलयुग में कई बार संत मतलब भगवान के दर्शन साक्षात होए गए हैं। यहाँ तुलसीदास जी ला स्वयं शंकर भगवान के ही दर्शन देला, और बोला वो खुद निमंत्रण देते तुलसीदास जी ला। तुलसीदास जी जब देखते कि भगवान के आर्डर है, भगवान बोला थे मतलब बोला जाना पड़ी, फिर वो चले जाते नाभादास जी की जहाँ भोग भंडारा चलत रहते। जब वहाँ जाते तो सब जितना संत रहते ना, सब अंदर में रहते, सब भोजन प्रसादी पावत रहते। तुलसीदास जी बाहर में बैठे, और बाहर में बैठे के बाद सबके यहाँ पत्री के व्यवस्थित रहते, खाए पी के हर प्रकार के व्यवस्था रहते वहाँ। पर तुलसीदास जी वहीं मुहाटी में बैठ जाते कुंटा में, और संत के जो खड़ौ रहते वो खड़ौला पकड़ते, और जब भोग भंडारी प्रसाद लेके आते ना, तुलसीदास जी कथे कि मोला यही में दे दे कथे। जे संत भगवान के प्रसाद ले धर के आए रहते वो कथे ते कैसे हो गए हैं। यहाँ पत्री की व्यवस्था है, और ते संत के खड़ाऊ में भोजन प्रसाद पाहू कहा था। ये भोजन के अपमान है,
ऐसे नहीं हो सके। जब दोनों में संत की आवाज़ ला जब पढ़ते नाभादास के कान में कि कोई बहस होते काकरोसा कि संत की जगह में बहस नहीं होना चाहिए। फिर नाभादास जी जाके देखते कि क्या बात है। तब जाके पूछते तुलसीदास जी ला कि भाई अंदर में बैठे की व्यवस्था है, पत्री की व्यवस्था है, सब चीज़ की व्यवस्था है, आराम से बैठो, आराम से पाओ ना भाई। और तो यहाँ बगल में बैठ गए हंस का बात है। तुलसीदास जी कथे मोरे लिए सबसे बड़े पवित्र तो ये संत के ये जो खड़ाऊ है ना, संत के चरण और संत के खड़ाऊ एकड़ से पवित्र दुनिया मोला कुछ नहीं दिखे। यही सबसे पवित्र लगी मोला काबर ये जो संत है कई तीर्थ यात्रा से गुजरे हैं, मना राम राम के जपत रहते हैं और कहाँ कहाँ के धूल मिट्टी रज है, भगवान के रज के भूमि के रज पड़े है पाँव माए करे में खड़ाऊ में मोला तो भोजन जो प्रसादी है यही में मिल ही उतनी भी कुछ। तुलसीदास जी बोलते कि मोर चर्म अगर खड़ो बन जाए संत के काम आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, ऐसे कुछ लिखे रहते। तो तब वो समय नाभादास जी ला याद आ जाते कि ये पक्का ये है जो पत्रिका में कुछ तुलसीदास जी पत्रिका है उनमें लिखाए रहते। वो समय ओला नाभादास जी पढ़े हुए रहते, ओला शक होते कि पक्का ये तुलसीदास जी हरे। वो समय कोई मल्टी मीडिया तो नहीं रहा है और ना ही कोई से फैल जाए तुरंत। एक नाम से जाने में कोई तुलसीदास महान संत है और इतने बड़े संत है, इतना बड़ा संत जो इतना अपन आप लग गिरा दे है, इतना गिरा दे वह एकदम छोटे हो गए वह। यही भक्ति हरे, यही ला भक्ति का थे दाई। पद पावर पैसा ऐसे आदमी मन के पावर तुम जानतो का होते थे है नहीं, अपन आप ला भुला जाते हो, अपन पावर दिखा के चालू कर देते। पर वहाँ पे संत तुलसीदास जी बहुत पावरफुल होए के बाद अपन आप ला एकदम छोटे कर देते, एकदम नीचे गिरा देते। आज नाभादास जी कथे मोर ये माल गाथा जो शास्त्र है ओकर मोला शिरोमणि मिल गए है। यही नाभादास जी ओला अपल माल गाथा में ओला शिरोमणि की उपाधि दी से बे। तो आज संत श्री शिरोमणि वहीं लगी। बोलो तुलसीदास महाराज की जय। आओ एक छोटे से भजन कीर्तन फिर चर्चा करबो कि ओला गोस्वामी काबर की ये भी एक पदवी हरे, ओला ओकर चरित्र के हिसाब से ओले पदवी भी दे गए हेबे। तो आओ एक छोटे से भजन कीर्तन फिर कथा की चर्चा करना चाह पाओ। राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आजा आजा मोरे रामा
रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के। सुन ले मन की मोर भजन ला, सूर ताल के सुगम ला। सुन ले मन की मोर भजन ला, सूर ताल के सुगम ला। आ भजन के धुन ला तोला मैं सुनाई के, ओ रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के। रीलो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल हो, रीलो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल हो, रीलो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल। सुर बसे राम आगे अंतस मामूल धागे रे, राम सिया अवैध में अदीप बार रे, राम सिया अवैध में अदीप बार रे। सुर बसे राम आगे अंतस मामूल धागे रे, राम सिया अवैध में अदीप बार रे, राम सिया अवैध में अदीप बार रे। कारी कारी तोर नैना, देख देख मन भरे ना। कारी कारी तोर नैना, देख देख मन भरे ना। आजा आजा जय भगत तोला पुकार के, ओ रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। लो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल हो, लो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल हो, लो मेरे लालो रे लाल मेरे लाल। तोर रचे रखबर रे ये संसार रे, राम जपत कर ले कलियुग मासार रे, राम जपत कर ले कलियुग मासार रे। तोर रचे रखबर रे ये संसार रे, राम जपत कर ले कलियुग मासार रे, राम जपत कर ले कलियुग मासार रे। बार बार मैं कहूँ ना, राम नाम ला जपो ना। बार बार मैं कहूँ ना, राम नाम ला जपो ना। आ भजन की धुन ला तोला मैं सुनाई के, ओ रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के। आजा आजा मोरे रामा, सुन ले मन की मोरी कहना। आजा आजा मोरे रामा, सुन ले मन की मोरी कहना। आ भजन की धुन ला तोला मैं सुनाई के, ओ रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के। रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मढ़ार के।
रखे ले हाँ प्रभु तोला जो मड़ार के। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभा में तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। श्री बाल गोपाल रामधुनी झांकी मंडली ग्राम करगा के द्वारा 100 रुपया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में समर्पित होए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कि सन क्यों कहा शिरोमणि उपाधि तुलसीदास जी को क्यों मिला, अब समझते हैं। गोस्वामी क्यों कहा संत श्री शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी कब पड़ा, जब तुलसीदास जी एक बार शादी नहीं करना चाहते सो, पर एक ब्राह्मण ओकर राम कथा ला सुनिस, और राम कथा जब सुनिस ना तो ब्राह्मण के भाव हुई कि एकर सर मोर बेटी की शादी कर दूँ। काबर ओला बहुत बढ़िया संस्कार लगी ओकर अंदर में, जो केवल राम और राम में ही रटे है तन मन धन से। तब ओकर अपन बेटी के शादी करे बर तुलसीदास जी ला बहुत कोशिश करते, बहुत मनाते, पर तुलसीदास जी मानवे नहीं करे। पर वो ब्राह्मण अनशन करके ओकर घर के मोहाटी में बैठ जाते। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो ब्राह्मण हटबे नहीं करे। तुलसीदास जी कहते बड़ा समस्या है, अगर मैं ये ब्राह्मण के बात नहीं सुनाता हूँ तो मोला ब्रह्म हत्या लग जाही। काबर ये तो खाना पीना सब छोड़ के यहीं अनशन में बैठ गए हैं, बड़ा समस्या हो गए है। पर शादी तो कर होना रही, पार्वती की भी ये चाह रही, इसको शादी होना चाहिए रही। अपन बेटी की शादी पर तुलसीदास ला कैसनो करके मनाइस। अपन बेटी के वो तुलसीदास जी के साथ शादी भी हो गए। जब शादी हो से बे, अब शादी हो है 3 दिन ला देख रहे तुलसीदास जी के अपन पत्नी ला रत्नावली ला कभी भी अपन मैके भेज भी नहीं करे। कई तीजा पूरा आगे, कई बार लेवाल आगे, पर भेज भी नहीं करे। ओकर भाई आगे, रत्न का पिताजी आगे, पर तुलसीदास जी वाला भेज भी नहीं करे। ओकर भी रह ही नहीं सके। वह ओकर माँ के एक बार तबीयत खराब हो जाते, बुखार लग जाते, संदेश भेजते कि कम से कम अपन माँ ला देखे बार कुछ समय के लिए भेज दे। तुलसीदास जी भेज भी नहीं करे। काबर ते मोर अर्ध अंग हरस, मैं यहाँ तेजाबे तब मोला रान पसा के कौन दही, मैं कैसे करूँ, ये सब बोल बोला के और आर्डर दे भी नहीं करे। एक समय आते कि तुलसीदास जी कहीं कथा कहे जाए रहते, सत्यनारायण के कथा कहे जाए रहते। अब वो सत्यनारायण के कथा कहे जाए रहते, वही समय ओकर भाई आते, और ओकर भाई आते तो कहते कि दीदी आज इस बार थोड़ा चलना पड़ी। तो कहते कि तो अब तो नहीं है, तो मैं बिना ओकर आज्ञा के कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, पड़ोसी मला बता देबे, आही तो फिर वाला बता दी। तो ऐसे तो जान नहीं मिले, यही सोच के रत्नावली पहली बार अपन मैके चले जाते। और जब तुलसीदास जी आते, देखते कि ओकर पत्नी नहीं है, ओकर धर्म पत्नी नहीं है, वहाँ रत्नावली नहीं है, कहाँ चले गए हैं। बहुत खोजबीन करते, ओला मिलवे नहीं करे। तो फिर पड़ोसी कहते कि वो तो अपन ओकर भाई ओला लेवाए बर आ रही से, वो अपन भाई के साथ चले गए। अच्छा, तो कब आई वो तो नहीं बता है, पर चले गए हैं। तुलसीदास जी टेंशन में आ जाते, चिंतन में पड़ जाते। फिर का होते, आधी रात के हमार जनमानस श्रुति में एक कथा प्रचलित है कि तुलसीदास जी हा मुर्दा में बैठ के नदिया नाला पार करे है कि के सांप ला
रस्सी पकड़ के चढ़े है कि पर नाभादास जी के पुस्तक में ऐसे कोई जगह नहीं लिखा है वे। ये जो मुर्दा वाला और जो सांप वाला कथा है, वो जो कथा है विलो मंगल व चिंतामणि के कथा हरे। जे है दक्षिण भारत के एक धनी ब्राह्मण ऋषि जे के वेश्या के चक्कर में पड़ के ये जो मुर्दा वाला जो पार करते है ओकर कथा हरे। जेला जनमानस श्रुति में तुलसीदास जी के ऊपर जोड़ के कहे जाते आदमी मन हाँ। पर सत्य का हरे कि नाभादास जी लिखते कि तुलसीदास तैर के पार करे है नाला, जब बाढ़ आ रहे थे ना तो तौर के पार करते वहा और पर्दा ला कूद के जाते वहा और पर्दा कूद के जाए के बाद खिड़की द्वारा रस्सी ला पकड़ के अंदर प्रवेश करते वहा। पर हमारे जनमानस श्रुति में वही मुर्दा और सांप के व्याख्या ज़्यादा करते, पर नाभादास जी एक वाक्य यहाँ पे ऐसे लिखे गए हैं और वो वाक्य हरे विलो मंगल और चिंतामणि के। तो ओकरो कथा होती अलग है, यहीं बता देता हूँ मैं। हाँ, फिर वहाँ जाते तो बहुत देखते कि रत्नावली कि ओकर पति इतना ओकर काम वासों का प्रेम इतना पागल हो गए हैं कि इतना पानी गिरत है और इतना पानी बाढ़ में ये बाढ़ नहा के आगे भाई कुछ दिन तो रुक सकत रहीस, एक दिन रुक सकत रहीस, पर वो नहीं रुक पाईस। तो वहीं पे कथे रत्नावली है कि आज जितना प्रेम ते मोर से करेस ना उतना प्रेम अगर ते राम से कर लेतेस तो राम मिल जाए रती। बहुत धुकार थे बोला, बहुत सुना थे तुलसीदास ला हृदय से लग जाते बात था कि मैं जिला तन मन धन से चाहे हो आज वो मोला धुतकार दीस। जे मेला जेला में हा सब कुछ समझे हो आज मोला वो कुछ नहीं समझा थे। यही प्रेम हरे मोर कम यही प्रेम करे हमें हाँ कि आज मोला देखना पड़ीस। आज ये मोर गलती हरे ओकर गुरु दे के वो वचन याद आ गए कि कहरी से बेटा अगर गलती से करते हैं या शादीशुदा करेस तो कभी प्रेम मत करबे। ये जो रिश्ता नाता है ना ये संबंध है इला निभाए जाते, इला प्रेम मत करो। अगर बेटा है कोई संबंध है तुम्हारा कर्तव्य है ओला करना, न कि ऊपर से प्रेम करना। प्रेम करने के मतलब होते दुख, जेकर से प्रेम करबे ना वो दुख ही दी तोला। आज रत्नावली भी तुलसीदास जी के दुख के कारण बन गए। तुलसीदास जी ला गुरुदेव के वचन मन याद आते कि अगर प्रेम करना है तो केवल और केवल राम से प्रेम करबे तो राम तोला मिल जाही। जब ये बात ला सोच के तुरंत तुलसीदास जी वहां से निकल जाते। रत्नावली कथे कि मैं आज बहुत कुछ गलत बोले हूँ, जाओ ला बना के लाले। ओकर भाई जाते दौड़ा दौड़ा जाते बहुत समझाते कि मोर दीदी से गलती हो गई है, चल तोला बुलाते। तुलसीदास जी बात ही नहीं करे, बोलते कि वो आज से मोर गुरु समाने आज ओकर हृदय में गुरु तत्व आ गए हेबे। आज मोले गुरु बन गए, आज मोला वो सत्य के भान करीस, सत्य से मोला आज परिचित करीस। मैं गृहस्थ जीवन में सत्य ला भूल गिर रहे हो, आज मोला वो सत्य के आभास करीस। दाई हो एक झटके में माया ला छोड़ देना, एक झटके में अपन इंद्रियल अपन वश में कर लेना। गो मतलब होते इंद्री और स्वामी होते जो अपन इंद्री ला अपन वश में कर दे ओला कथे गोस्वामी। यहाँ तुलसीदास जी एक झटके में सब गृहस्थ जीवन त्याग दीस और अपन राम ला ढूंढे बर निकल पड़ी सोहा। एक झटके में सब छोड़ देना, त्याग देना। एक ऐसे इंसान जेला लत है, कोई अगर शराबी आदमी ला या कोई प्रकार के नशा हो, वो नशा ला एक झटके में छोड़ बोलवे नहीं छोड़ सके। पर यहाँ कुछ क्षण में ही तुलसीदास जी ने पूरी माया ही छोड़ दी, गृहस्थ जीवन ही छोड़ दी। यहीं गोस्वामी दास जी ला
गोस्वामी के उपाधि मिली। बोलो तुलसीदास महाराज की जय। आओ फिर एक छोटे से भजन कीर्तन, फिर कथा की ओर चलबो। अगला तुलसीदास जी नाम कब धारण करी सोहर, कब बोला तुलसीदास जी वो नामकरण करे गए है, एक बारे में चर्चा करबो। तो आओ एक छोटे से भजन कीर्तन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और रामचंद्र की जय। भाई टिकेश्वर साहू जी और उनके सहयोगी हमारे मानव शक्ति केंद्र करगा के तत्वावधान में आज जय सियाराम मानस परिवार पावन ग्राम हदवन के द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का आज कार्य प्रारंभ चल रहा है। और इसी संदर्भ में हमारे बीच मानव शक्ति केंद्र करगा के संरक्षक पद को सुशोभित कर रहे भाई भागीराम जी साहू मुल्ले निवासी, आप अत्यावश्यक कार्य से अपने गृह ग्राम को जाना चाह रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत हम यहाँ से मंच के द्वारा कर रहे हैं। आइएगा, सादर स्वीकार कीजिएगा। श्री भागीराम जी साहू मुल्ले, श्री पंचमुखी मानस परिवार मुल्ले के आप व्याख्याकार हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शक दीर्घा के द्वारा जय सियाराम मानस परिवार के नन्हे मुन्ने कलाकारों को सुंदर, बहुत ही अच्छी बात आपके द्वारा माया और दुलार प्राप्त हुआ है। 100 रुपया श्री ज्ञान गंगा मानस परिवार हदबंद के तरफ से, 500 रुपये का बहुत ही सुंदर और जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूँगा, जोरदार ताली बजाइएगा। 500 रुपया राम प्रकाश जी साहू सरपंच ग्राम हदबंद के तरफ से, 10 रुपया कुमारी याचना साहू के तरफ से, टिकेश रुद्रा के तरफ से 5 रुपया, रुद्र के तरफ से 5 रुपया, डिम्पल 5 रुपया, त्रिलोकी 5 रुपया और गुमानते झन कर गरब गुमानते जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के दुनिया है माया के बाजार। माटी
अब संत श्री शिरोमणि गोस्वामी, संत के व्याख्या हो गए, शिरोमणि की भी हो गए, है ना, गोस्वामी भी के हो गए। तुलसीदास जी के नामकरण कैसे हुई? तो प्रयागराज के पास चित्रकूट में राजापुर नामक एक ग्राम में आत्माराम दुबे नाम के यहाँ एक प्रतिष्ठित सरयू परायण ब्राह्मण के यहाँ तुलसीदास जी के जन्म होते। जब जन्म होते तो जन्म होते ही तुलसीदास जी राम बोलते। और इनमें शास्त्र में लिखा है नाभादासवालंबी और शायद रामचरितमानस में कि तुलसीदास जी के दांत ऋषि के वो समय तो कर दांत ऋषि भी उस समय सबसे अच्छी बात ये ऋषि है कि जन्म ऋषि और राम बोली सो है। शायद इस संसार में कोई बोले हो ही, पर तुलसीदास जी ने सबसे पहला वाक्य बोली राम बोली। जैसे ही राम बोली ओकर जन्म हुई, जन्म होने के बाद ओकर पिता लब पता चलते कि ओकर दांत है और वो जो बालक है 6-7 साल के बराबर दिखा थे। तो वहाँ जो ओकर जो संगी संगवारी मन आए रहते ना कथे भड़काथे कि ये उटपुटांग बालक तो यहाँ जन्म ले ले है, ये अच्छा बात न है। यहाँ ये बालक अगर 3 दिन के अंतर्गत एक मृत्यु नहीं हो जाए अला तो रखना, अगर ये बच गए तो इला रखना भी बेकार है, नहीं रखा जाए, वो भड़का देते अलग से। अब आत्माराम दुबे जी है ओकर अपन संगी संवारी के बात में आ जाते। ये बात ला ओकर तुलसीदास जी के माँ सुनते कि ओकर बेटा ला अगर 3 दिन में अगर ओकर मृत्यु ना हो जाही तो ओला गंगा में प्रवाहित कर जाही, सरयू नदी शायद सरयू नदी में प्रवाहित कर दे जाही। तब ओकर यहाँ दासी रहते चुनिया नाम के, चुनिया नाम का दासी कहते काम कर ये जो है पहने कुछ गहनल अपन साथ ले जा और ये बच्चे के पालन पोषण ते कर लेवे, यहाँ रही तो ये नहीं बच पाए और मोरे शरीर के कोई ठिकाना नहीं है, काबर में अबक तबक ही हो का मुझे चक्कर वक्कर जो आवत है वे और मोर लगत कि मैं नहीं बच पाऊँ तो ये भार लते ले ले। चुनिया बहुत मनाते कि मैं अभी रात के वैदला जात हूँ, मना करते कि जरूरत नहीं है, काबर इतना रात के कहाँ वैदा ही अवाही तो कोई गारंटी नहीं कि बच पाऊँ मैं। हाँ तो चुनिया ला रात के ही ओला वहाँ से निकाल देते, ओला अपन कुछ गहना वहना दे के और चुनिया आ जाते अपन गांव हरिपुर गांव में। हरिपुर गांव में आए के बाद गांव वाला वाला कथे कि ये जेकर ये हमें दासी रहे हो, ये मोर मालकिन के लड़का हरे, ओकर तबीयत बहुत खराब है, सीरियस वाला में रखे हों। तो ओला 5 वर्ष तक चुनिया ओला पालन पोषण करते, ओकर अच्छा से रखते। चुनिया ओकर नाम ला वहाँ तो ओकर नामकरण नहीं हो रहा है, पर चुनिया यहाँ आते ना तो चुनिया के एक सहेली रहते, वो पूछते ओला कि का नाम रखेस्ते हैं। वो कहते का नाम तो मैं अभी रखे नहीं हो, पर एक नाम ये है जब जन्म हुई से ना तो राम कीस एकर से ते का नाम रखथन राम बोला। वही दिन से ओकर नाम पड़ीस राम बोला। कुछ भी आए बात आए तो का कहे राम बोला कहाँ है, मतलब राम बोला का नाम ही पड़ गए। 5 वर्ष के बाद चुनिया ला पेरा बार गेरी सोहा तो पेरा डहान एक जहरीला सांप है ओला काट दीस। जब ओला सांप काटते तो कुछ क्षण बाद ओकर मृत्यु हो जाते। जो कुछ क्षण बाद ओकर मृत्यु होते ना तो गांव वाला मतलब पता करते कि एकर माता पिता पता करो, बताओ भाई ओला कि ओकर दासी के तो मृत्यु हो गए, अब ये अपन लेकर ले जाए ओकर हे करे। तो खोजते हुए वहाँ ओकर गांव पहुँचते, राजापुर गांव में बताते तो ओकर पिता कथे राम बोला के कि भाई वो मनहूस अरे हो जन्म होते ही अपन माँ ला खा गए हो और ऐसे बालक ला हम का रखबो, जे दासी ओला पालिस पोसी से बे तेकरो मृत्यु हो गए। ये मनहूस है। गांव में आते ये बात गांव में चर्चा होते तो ये बात ला गांव वाला कहते कि मनहूस ला ये गांव में नहीं रखन। हरिपुर गांव वाला मन राम बोला ला वो गांव से बाहर निकाल देते और गांव में हाका परवा देते कि कोई भी राम बोला ला खाए पिए के कोई भी सामान नहीं दे जाए और जे हाँ ये राम बोला ला
खाए पिए के सामान दही, ओला भी गांव से निकासित करे जाही। इतना कड़ा पाबंदी लगा देते। अब वो बालक की उम्र का हो रहे थे, 5 ही वर्ष तो हो रहे थे। आज वो बालक ला गांव से बाहर निकाल देते। वो बालक कई दिन भूखा रहते, कूड़ा करकट में अगर फेंकाए कर थे, पतरी वतरी में जूठा काठा तेला खोज खाज के खा लेते। शंकर पार्वती देखते तो चिंता हो जाते। तो शंकर भगवान की कृपा से वहाँ एक भजन मंडली भेजे जाते भजन करे बार। वो भजन मंडली राम 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 के अपन भजन चलत रहते। एला चुपचाप राम बोला सुनते, और जब ये राम बोला सुनते ना तो भजन मंडली वाला मन राम ही सब है, राम लही सार बता जाते। राम लगते नाम जब्बे वही तो पालन पोषण करही। तो ये बात मन वो राम बोला के दिमाग में बुद्धि में बैठ जाते। फिर वही दिन से राम के भरोसा रहे चालू कर देते। अब शंकर और पार्वती चिंता हो जाते कि अब एक का होही। माता तो जगजननी हरे, वो सबके माँ हरे। वो कहते कि मोर बेटा एकदम भोला है, एक खाए पिए के व्यवस्था करे लग ही मोला। तो 2 वर्ष तक माता पार्वती अपन गोदी में बैठार के राम बोला भोजन कराते। और वो तरफ नर हरिदास तब जो तुलसीदास जी के जो गुरु रहे, कौन है का गुरु तुलसीदास के? नर हरिदास ना, नर हरिदास शायद हरे मुड़ा याद नहीं आते। नर हरिदास जी ल शंकर भगवान कथे कि जाओ हरिपुर गांव में एक बालक है जेकर उम्र अभी 7 वर्ष के है। बोला आप यहाँ लाओ और दीक्षा संस्कार दो, दीक्षा संस्कार दो, ओकर नामकरण करो। खैर नामकरण तो पंच संस्कार में हो ही जाते, पर शंकर भगवान कहते कि मैं रामचरित्र मानस तोला देवत हूँ। शंकर भगवान हाँ जो लिखा है ना बोला डायरेक्ट देते। बोला यहाँ से सीधा कन्वर्ट करते, जैसे कि हम मोबाइल में एक दूसरे मोबाइल भेजते ना डाटा द्वारा, वैसने शंकर भगवान डायरेक्ट कथे। और एला तोला रटाना नहीं है तुलसीदास ला, एला कंठस्थ कराना, एला सुनाना है। एक पाठ ला बार बार सुनाना है, जब तक ओला कंठस्थ नहीं हो जाए, जब तक उसका हृदय में नहीं बैठ जाए। ये रामचरित मानस ला पूरा नर हरिदास ला देते। तो शंकर भगवान जी कथे, शंकर भगवान ला कथे नर हरिदास कि आप डायरेक्ट ओला दे सकते हो। तो वो थे कि नहीं, वैसे नहीं हो सके। जो नियम है भाई, जो नियम है कोई हिसाब से चले लगी, मैं तोला दे होते ओला देवे और जा ओला ला ले। फिर नर हरिदास जी तुरंत हरिपुर गांव जाते और वहाँ से वो बालक ला के पंच संस्कार करे जाते। और जब पंच संस्कार होते तो वहाँ का नाम पढ़ते तुलसी। बोलो तुलसीदास महाराज की जय। तो तुलसीदास जी महाराज होते। जब पंच संस्कार होते ना तो राम के मानने वाला, वैष्णव के मानने वाला ला शरण लगते या दास लगते। तो यहाँ का नाम रखी तुलसीदास। जब पंच संस्कार हो गए तो फिर तुलसी होकर बाद दास या फिर शरण ये रखे जाते। कबीर, जैसे कि कबीरदास, कबीर के नामकारी से कबीरदास कब बनी से? जब वो है रामानंदाचार्य से दीक्षा लेते हो। और जब वो वैष्णव होते हो, जब वो वैष्णव होते ना तो का नाम पढ़ते कबीरदास। वैसने आज तुलसी काबर एक ही कुल हरे ना, एक ही वंशज है कबीरदास और तुलसीदास जी है, कोई अलग वंश के नो है, एक ही परंपरा के हैं ये दोनों, वैष्णव ही परंपरा की हैं और एक ही गुरु से है ये। जैसे कि 2 वंश होते खून के वंश गोत्र के पहचाने, वैसे ही वंशज शब्दावली वंशज बोलते बोला। तो ये शब्दावली वंशज में एक ही वंशज के है। हाँ, तो यहीं पे पंच संस्कार द्वारा नर हरिदास जी होकर नाम तुलसीदास जी रखते। तो ये आज श्री संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जाने हन। आओ एक छोटे से भजन करथन और भजन के बाद फिर मुख्य अतिथि लोग बोलेंगे कुछ तुलसीदास जी के बारे में।
ले चलो एक छोटा से भजन करथन फिर आगे रामचंद्र की जय। अमृत जैसे राम भजन है, मन में ध्यान लगा ले, मारे हिलोरा भक्ति के धारा, तन मन तोर रंगाले। हरि राम बसे है कागा, मोरे राम बसे है का, तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे है कागा, भक्ति ज्ञान बसे है का, तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे है कागा, भक्ति ज्ञान बसे है का। बड़ सुंदर है मोर मन भाए, बड़ सुंदर है मोर मन भाए, सुनत सुनत राम लाला जिंदगी बीत जाए रे, जिंदगी बीत जाए, सुनत सुनत राम लाला जिंदगी बीत जाए रे, जिंदगी बीत जाए। कल कल छल छल धार बहावे, मानस गंगा के पानी, डुबकी लगा ले निर्मल होही, तन मन तोर जिनगानी। प्रेम पानी के खेत खार जुड़े हैं कागा, खेत खार जुड़े हैं का, मन के गए जिन गानी के आधार जुड़े हैं कागा, आधार जुड़े हैं ना, मन के गए जिन गानी के आधार जुड़े हैं कागा, आधार जुड़े हैं ना। डुबकी लगा ले जिंदगी तर जाए, डुबकी लगा ले जिंदगी तर जाए, मानस गंगा की धार तन मन भीग जाए रे, तन मन भीग जाए, मानस गंगा की धार तन मन भीग जाए रे, तन मन भीग जाए। सत्संग हावै जुड़म रैया, तन मन लात जुड़ा ले, जिनकी में सुख दुख लगे है संगी, सब लात सिखला दे। फुलवारी माँ हर सिंगार बसे है कागा, हर सिंगार बसे है का, सत्संग ये अमराई माँ संसार बसे है कागा, सुख संसार बसे है ना, सत्संग ये अमराई माँ संसार बसे है कागा, सुख संसार बसे है ना।
हरि मोर हरि राम बसे कागा मोरे राम बसे का जस के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे कागा हाँ हाँ ज्ञान बसे का तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे कागा हाँ हाँ ज्ञान बसे ना। बोल राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि ओम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माइक में बोले बंद कर तो उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पावन ग्राम हथबंध की और हजबन गांव के निवासी की बड़े सौभाग्य के बात है। नमास शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन बुधवार जेमे बुधवार के दिन आप और हम सब भगवान गजानन के पूजा करथन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन जी महाराज की। पावन ग्राम हथबंध के सबो दाई दीदी भैया बहनी मल्ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये भाव और विचार लेके मानस शक्ति केंद्र करगा के तत्वावधान में श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी जिला के मार्गदर्शन में और बड़े सौभाग्य के बात है कि जय सियाराम मानस परिवार पावन मानस ग्राम हथबन के तत्वावधान में आज हैदराबाद में संत शिरोमणि गोस्वामी और ओकर संगे संग में एक ठन और बात जोड़ना चाहूं। टिकम भाई कवि तुलसीदास जी के आज जन्म जयंती के पावन अवसर में आप सबला हमार मानस शक्ति केंद्र करगा के तरफ से कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आज मानव जीवन वास्तव में छिन्न भिन्न हो चुके हैं। अब अभी के समय में ये स्थिति है तो प्राचीन काल में आज से 400 साल पहली जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कबीरदास जी आदि जो कवि है वो मन हर ही सेवे भक्त मन हर ही सेवे संत मन रही सेवे तो ओ समय का स्थिति रीस हुई जब हमार देश मुगल मन के शासन काल से दबे रीस। बाद में अंग्रेज मन ऐस 250 साल तक के वो मन हमार देश ला गुलाम रखिस। लेकिन किही कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे तातस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कर्म ऐसे रही जेनहा आज सबसे बड़े महाकाव्य और केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के पटल में चर्चा के विषय होने वाला और अध्ययन अध्यापन पठन पाठन करने वाला सबसे बड़े ग्रंथ जे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी। एक बार पुनः बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ऐसा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जिन ला पूज्य पाद की वास्तव में ओकर प्रथम पूजा या प्रातः स्मरण करे में हमन ला संकोच नहीं करना चाहिए। संत महात्मा मन की मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, लेकिन शोधकर्ता मन की कर्म लेकर के आए हैं और भाग्य लेकर के
भाग्य को लेकर के हम आए हैं, लेकिन कर्म को लेकर के जाएंगे। आदमी के हाथ में भाग्य नहीं है, लेकिन कर्म जरूर है। कि शोधकर्ता मन बताइस कि आदमी जब जन्म लेते तो भाग्य लेके आते, और जब कली काल में अपन जीवन काल में अपन कार्य अच्छा करते तो ओकरे याद करे जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखिस, उहुला भरत ला संबोधित करत गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे, सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आदमी के हाथ में केवल 6 ठन भर नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये 6 ठन भर नहीं है आदमी के हाथ में, लेकिन बाकी सब आदमी के हाथ में है। ये 6 ठन हाथ काकर हाथ में है? विधाता के हाथ में। तो प्रेम करना है, भाईचारा ला बढ़ाना है, सहानुभूति रखना है, जीव हिंसा नहीं करना है, सबके प्रति प्रेम रखना है, ये तो हमारे हाथ में है। और एकरे से ही कर्म बढ़ते, तकरे से की कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे तातस फल चाखा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जन्म है वह अभुक्त मूल नक्षत्र में हुई, तेकर से हमार व्याख्याकार भाई टीकम साहू जी बहुत सुंदर यात्रा करा रही गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में आप और हम सब ला बतात रही। धर्म और संस्कृति ला जोड़ के रखना बहुत आवश्यक है। जब तक हम धर्म के कार्य ला नहीं करबो, भारतीय संस्कृति ला नहीं जानबो, भारतीय चिंतन और हमार ऋषि मुनि मनीषी मन के जो कहना है ओला हम जब तक के नहीं जानबो, तब तक के हम आगे नहीं बढ़ सकन। संगीत के माध्यम से सुंदर व्याख्यान माला चलत रही से, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी को मिले रागनी, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। हमारे बीच में ज्ञान गंगा मानस परिवार के गायन पक्षला दुलार देवैया लइका मन आए हैं, कुमारी गीता, खिलेश्वरी और लक्की साहू। आवा तीनों जन के मंच में स्वागत है। अपन शास्त्र के साथ में आओ, जो माध्यम लेके आए होकर माध्यम से आओ। त्याग देगी। वैसे तो लइका महतारी के गर्भ में या पेट में 9 महीना और 10 महीना रहते, लेकिन शास्त्र के मुताबिक यदि देखा जाए, संत महात्मा मन के कथन और जनश्रुति ले यदि देखा जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन महतारी के गर्भ में 12 महीना तक के रही, और 12 महीना तक के रही तेकर से ओकर जो स्वस्थता है हिष्ट पुष्ट रही से, और ओकर मुंह में दांत घलो आगे रही से। एकर से जब गर्भ से माता के गर्भ से धरती माता की गोद में जब आई तो राम शब्द आई। त्यागे के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के प्रेरणा से रामचरितमानस के रचना करी, और ओकर बाद एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम स्वाति जलद चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। तो ऐसे एक भरोसा रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। आप और हम सब यदि पूजा पाठ करथन तो परमात्मा के ऊपर हमला भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। काबर ओकरे भरोसा ओकरे विश्वास सब कुछ है, बाकी तो सब बेकार है।
ये कलयुग में हम और आप सब आए हैं। ये कलिकाल जो है हमारा जो जीवन है संसार रूपी रंगमंच के नाटकशाला में आप और हम सब केवल एक अभिनय करने वाला हरन। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है, हर कोई चल देता है। आप और हम सब ला एक दिन जरूर जाना है, लेकिन हम अपन कर्म ला अच्छा करन ओकरे से ही संसार में दो प्रकार के चीज जो है ओकर रचना करी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, सदा जोर जुग पानी। श्री खेमनलाल जी साहू उपाख्य जगत राम जी और भाई अशोक साहू जी, आप दोनों झनला मंच में आगमन कर। मैं अपन डाल नहीं कहा था भाई, आदेश के पालन करना जरूरी है, तब निर्देशित में आप लग रहा था। आवा भैया गायिका मन के तरफ से एक सुंदर से भजन, ओकर बाद हमार अतिथि मन के सादर उद्बोधन और ओकर बाद में विदाई सम्मान और ओकर बाद में भोजन प्रसादी। ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से समस्त ग्रामवासी राम भक्त मनला सादर निवेदन है कि प्रसादी वितरण के समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे हुई, तो आप सबला खीर पूड़ी के व्यवस्था यहाँ रखे गए हैं राम प्रसादी में, और आप सबला राम प्रसादी लेकर के जाना है। लेकिन ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से मैं आप सबके चरणारविंद में प्रणाम समर्पित करत पुनः सादर आमंत्रित करत हूँ कि आओ आज पावन पर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती के अवसर में राम कथा जब हुआ थे तो एक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होकर अपन जीवन ला धन्य बनावा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। निवेदन है जते जन बैठे हो, जब मैं गाना गाऊं तब सबला ताली बजाना है। बजाऊं ना, बजाऊं ना, वो सबला बजाना है ना। पर बुद्धिया पर बुद्धिया होगी
श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई की कलिमल हारी करी कविता कमाल की। दीनन को हाल और बाज के बेहाल भय गले नहीं डालिया कराल कली काल की। वेदन को ज्ञान और प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश माल राम नाम माल की। ठोक ठोक ताल दे के हुई है निहाल भय कोई ने न पाई था तुलसी के ताल की। कोई ने न पाई था तुलसी के ताल की। तुलसी न होता तो राम जी न होते। तुलसी न होता तो राम नहीं होते। अज राम बिना दुनिया के काम नहीं होते। तुलसी न होता तो राम नहीं होते। परम सौभाग्य की बात है हमारे ग्राम हथबन में युवा मंडली जय सिया के राम मानस परिवार के और हमारे शक्ति केंद्र ग्राम करगा के तत्वाधान में सिया राम के मानस परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती। आज श्रावण शुक्ल सप्तमी और आज के दिन ही गोस्वामी जी के ये धरा धाम में अवतरण हुई। माता तुलसी के गर्भ से पिता के नाम आत्माराम विक्रम संवत 1554 ईस्वी सन है विक्रम संवत लिखे जाते पहली। और आके गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीना तक माता के गर्भ में रहे और 12 महीना के पश्चात अभुक्त मूल नक्षत्र में ये धरा धाम में ऐस तो एमे लिखे है रामायण में भाई उपरहानी गुठिया में है कि ओकर पूरा दांत मजबूत रही से दांत आगे रही। अब महतारी मन गर्भ में 9-10 महीना में जन्म देते लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी गर्भ से बाहर 12 महीना में है ना। और मूल नक्षत्र के कारण अभुक्त मूल नक्षत्र में अनहोनी की घटना समझ के काबर वो सरयू पारी ब्राह्मण आत्माराम जी दुबे ए मना आशंका हुई आशंकित हुई कि बालक मूल नक्षत्र में घटनाक्रम होते है नहीं। तो माता तुलसी हा ओला अपन दासी सुनिया के पास में छोड़ दी। अब एक कथा प्रसंग से आप सभी अभी परिचित हो। टीकम राम साहू जी बताई से सब है ना। भ्रमित री से मानव जाति ओला जगाए बर गोस्वामी तुलसीदास जी के आगमन हुई। भ्रम चुका 84 में अब यह भ्रम तज मूड मते। भज नारायण नारायण भज मूड मते। जो जन्म लेते साथ ही राम नाम के जाप करे तो ये नानमून घटना नहीं है हमारे जीवन में है ना। जन्म लेते ही राम शब्द जब उच्चारण करिस ऐसे कवि रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी
हम सबके बीच में ये रामायण महाकाव्य रचना रच के छोड़ दीस और एकर साथ में 5 और ओकर कृतिया है, जैसे तुलसी सतसई, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, अभी ठन का आएगा हनुमान चालीसा। ये 5 कृतियां और गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। रामायण के छोड़ में जो मानव जाति ला एक विचार दी कि संसार में जीना कैसे है, रहना कैसे है और व्यवहार कैसे होना चाहिए, माता पिता कैसे हो तो अच्छे माता पिता से अच्छे बालक के प्राप्ति हो और हमारे में जागृति आए। ये सब काव्य के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जगह शुरुआत बाल कांड में वर्णामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामापि भगवान गणेश सरस्वती की वंदना करते हुए फिर गुरु के वंदना करी, इसकी बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जीवन में गुरु बनाना, मानव जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। रामायण के अनुसार में जब तक से हम गुरु नहीं बनाबो ना तब तक से हमारे जीवन के शुरुआत अच्छा ढंग में, अच्छा डगर, अच्छा रास्ता में हम नहीं चल सकन। और गुरु ही एक ऐसे धरोहर है मनी ज्ञान जो मानव जीवन के कला ला विकसित करते। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। गुरु ही वो हृदय के नेत्र खोलने वाला है, विचार नेत्र ला। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखी शैल बना भूतल भूरि निधान। रामायण के प्रथम दोहा 1 नंबर और बहुत नेक दोहा है, विचार करबो तब है ना। जथा सुअंजन जैसे सुंदर अंजन, तो ये अंजन का हरे ज्ञान के अंजन, भक्ति के अंजन। जब तक से आदमी में ज्ञान नहीं आई, ज्ञान नाम जानकारी और भक्ति नाम उलग ग्रहण करना, धारण करना, दृढ़ता, दृढ़ता ही भक्ति है। जथा सुवंजन अंज दृगा साधक सिद्ध सुजान, ये दोहला के माध्यम से आप सबके बीच में चर्चा करता हूं। जैसे गुरु बनाए से, गुरु के समीप जाए से वो नेत्र खुलते, कौन सा ज्ञान नेत्र, हृदय के ज्ञान नेत्र खोल देते। गुरु है कौन? और वो अंजन लांजने वाला कौन है? तब साधक। मानव जाति में ज्ञान नेत्र खोलने वाला कौन है? साधक। जो साधना में रत है वो साधक। सिद्धि, जेकर साधना पूरा हो गए ओकर नाम सिद्धि, परिपक्वता आगे। सुजान, जे सब तरफ से ज्ञानवान है ओला कथे सुजान। हमला ज्ञान अंजन लेना है, गुरु बनाना है, तो गुरु कैसे होना चाहिए? तो ज्ञानी गुरु विवेकी चेला, है ना। गुरु अगर हमारे भ्रम संस्कार के है, भ्रमित है, तब वो अब खुद भ्रमित है तो चेलल घलो भरमाही। लेकिन गुरु जब जगे हुए है, विवेकी है, तो वही संसार ला और चेला ला जगा सकते। तो ऐसा ढंग से गुरु बना के चलन एक गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर ध्येय रामचरितमानस के प्रथम सोपान के प्रथम दोहा
कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे एक उदाहरण देते, कहीं पानी पंप करवाना है ना, एक उदाहरण, तो जांच करवा लाते। ऐसे ढंग के गुरु होते जे पृथ्वी के अंदर में छिपे हुए मणि रत्न ला बता देते। वैसे हमारे जीवन में, सबके जीवन में मणि है, ज्ञान मणि है ना। विचार नेत्र जब खुलते नहीं तब वो आदमी ज्ञानी हो जाते, वो प्रकार से ज्ञानी होते कि संसार में हम रहना किसे, तो साधना रत होके चलना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जो चेत ही परलोक समारा। जीवन में साधनामय जीवन में ही पूर्ण शांति है, सत्संग में ही शांति है, और कुसंग में क्रांति है। दो शब्द सब जानते हो है ना। और वही बाह्य आडंबर, मिथ्याचार और संसार में शांति लाए के लिए ही हमार गोस्वामी तुलसीदास जी के आगमन होइस। और जतका होइस ततका जागिस, और जे जागिस ते भागिस। और आप सबसे भी निवेदन है कि अपन अंतःकरण में है ना बसे परमात्मा ला जान के, सबके सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से। आपके सबके हृदय में बसे परमात्मा ला मैं अंतःकरण ला प्रणाम करते हुए और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, हाँ, हमारे बीच में हमारे टीकाकार भाई अशोक कुमार जी साहू है। संगीत के बाद हाँ, अपन वाणी से आप सब लाभान्वित करिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि करा। जरत सकल सुरविंद औ विषम गरल जहि पाण किए, औ तेन भज श्रीमति मंद को कृपालु शंकर शरिसा। बोल शंकर भगवान की। परम आदरणीय शिया के राम मानस परिवार द्वारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती में उपस्थित समस्त श्रोता समाज, ममतामयी करुणामयी माताएं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा हमारे शक्ति केंद्र से आए हुए सभी अतिथि महोदय, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे सद्गुरु भगवान को सादर प्रणाम स्वीकार करा। माहौल गोठियाए बर कहे, लेकिन मैं अत्यंत बड़ बड़ ज्ञानी वक्तमन के बीच में आप मैं काय बता सकता हूँ। बाबा जी के बात लत आप सब मन के बीच में बताइस, और माहौल गोठियाल कहे, लेकिन मैं तो ज्यादा कन्या गोठिया सकूँ। समय तो कहा थे एक कनिक में गोठिया बे सही। मैं आप मतलब एक ही बात पूछा कि बाबा जी के जन्म के बारे में बताइस, कर्म के बारे में बताइस, लिखिस तेकरो बारे में बताइस। अब मैं उतने का कन्नी गोठिया हूँ, एक कनिक समय में एक कनिक गोठिया हूँ। हम बाबा जी के जयंती काबर मनाते, चलो बताओ बाबा जी जयंती काबर मनाते। काबर बाबा जी जन्म लिस तब मूल नक्षत्र में 32 सन दांत रिस तेकर से थी। कैसे कि रत्नावली है जोर से फटकारिस्तान साधु हो गए तेकर से थी। आजकल तो घरों घर रत्नावली है, जोर जोर से सब लोग फटकारते, फिर के जन तुलसीदास मन आजकल साधु बने हो बता तो बने हो कोनो का ओकरे से ती जन्मदिन मनाते का। आज के रत्नावली मन तक फटकारते तू मन काबर नहीं बना, आहा ओकर से ती नो है। गंगल पार करिस तेकर से ती नो है।
अब आवन विहिल एक कन विचार करके देखन कि बाबा जी की जयंती काबर मनाते, हमारो तोर काबर नहीं मनाए। बस अतकी में कनिक विचार करबो। बाबा जी जब सन्यासी बनिस नहीं, रत्नावली थोकनिक झाड़िस, तब घर ल छोड़िस, तब घूमत घामत बिकट अगन घूमिस, देश विदेश घूमिस, भारत के कोना कोना घूमिस, और घूमे के बाद अंतिम कहाँ आइस? तो प्रयागराज में, काशी। और वहाँ एक बामन के घर में ना कुटी में रहा है, और वह रामचरित्र मानस की रचना करिस। आप मैं बताता हूँ बाबा जी जयंती काबर मनाथन में रचना करे तब और जतेक भी साधु संत रहा है वहाँ पर और रहा है। दर्शक दीर्घ ते मन ला पूछे, ते मन जब भगवान के कथा सुनाए ना तो काय लिखथस रात दिन भगवान के कथा सुनाते, एमे का है कि पूछिस। सब संत महात्मा मल्ला और अपन साधु संग मल्ला कहते, भैया आओ मोर साथ में आओ, आज तुम बताऊं। जब रामचरित्र मानस लगभग पूरा हो गए तब तकाय बताबे, अरे मोर साथ में चलो शाम के हिस जाने। और जब शाम के साथ में गिस ना, तब एक जन प्रयागराज काशी के थोकन दूरिया गांव में रहा है, अंधेरा। वो कहाँ आए? शिव मंदिर में रोज दिन भिक्षा मांगे लाए। और जब जाए नहीं तब एक ठन कंडील धर रहा है, और कंडील जलाए और जाए। बाबा जी सब बुझाने लगी, चलो हमें दिखाता हूं तुम मल्ल कैसा वो करे लेगिस ना। तब पूछिस जात देख तो कंडील मांग ऐसे की जाने, देख जी ए भिखारी कंडील दे किस नहीं तते काबर धरे हस, तोर तो आंखें नहीं दिखे कहा थे। हाँ भैया मोर आंखें नहीं दिखे तबे धरे होगा, काबर किस जानथस? एक कंडील के अंजोर ला एक क्षति धरे हाँ कि आंखी वाला मोर ऊपर झंझपाए के हिस जाने। और वास्तविक बात तो कब अरे भैया मैं जावत रहो ना, आंखी वाला मन आंख मोर ऊपर झपा गे, मोर गोड़ हाथ टूट गए, ले देख बाँचे ते दिल कंडील धरे के हिस। तब बाबा जी की हिस एक यही बात है कि हिस। अब जान ले इस संसार के आदमी सब अंधेरा हो गए हैं। एक और धर्म के नाम से लड़ाई करते थे। दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत काला मानते, शिव मानते, बड़े बड़े तिरछुल धर रहा है। उत्तर भारत काला मानते तो विष्णु मानते, दोनों बीच में लड़ाई। शिव वाला मन कहा है कि हमारे शिव बड़े, विष्णु वाला मन कूदा के मारे कभू कभू तिरछुल में भोंग दे। आप मतलब एकदम छत्तीसगढ़ी में बता तो बहुत छोटे शार्ट में बता मारे पीटा रहा है। ये धर्म के नाम में, पद के नाम से रहा है कि मैं पद उद्धारी बनाऊं, जहां जहां मजहब है वहां पद के नाम से, देश के नाम से, राजा के नाम से। आज मैं बड़े आओ हमारे छोटे छोटे राज्य में ना एकता नहीं रही। एक परिणाम का होइस कि मुसलमान मन, मुगल मन, अन्य देश के विदेश के मन आज हमारे देश में आक्रमण करिस और हमारे देश ले गुलाम बनिस। घर घर में माँ बाप में सुनता नहीं है, भाई भाई में सुनता नहीं है, सास बहू में सुनता नहीं है, देरान जेठान में सुनता नहीं है, सौत में सुनता नहीं है। ये सारी बात का में लिखिस बाबा जी है रामचरित्र मानस में लिखिस। आप देखा कौशल्या सुमित्रा के कई ये तीनों झन सौत है, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई। और आजकल को दू झन सौत हो गए, तब अलग अलग घर बनाने फिर निरहन कही। 4 झन देरान जेठार रही, लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न के 4 झन नारी रही, लेकिन कभी उनकर मन के बीच में विवाद नहीं है। पिता के आज्ञा पालन रही, पिता के आज्ञा पालन करे बर भगवान राम 14 वर्ष वनवास चल दिस। एक पत्नी कैसे होना चाहिए, दुख के समय सुख के समय। एक कौन हरे मां सीता दिखा दिस कि अगर पुरुष ला वनवास होते तो मतलब घर में रहे का अधिकार नहीं है, केवल पति के साथ में रहना है। ये सारी चीज, सारी वर्णन बाबा जी रामचरित्र मानस में लिखिस कि हे मानव, अगर ये सारी जो चीज है अपन जीवन में अगर उतार लो, अगर एक पल भी चलतो तो वास्तविक आपके जीवन सार्थक हो।
एक बड़ा अच्छा बात की, कोनो पूछिस महाराज धर्म का है, तो बाबा जी लिखते परहित शरम परहित धरत धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस बाबा जी एक कठन धर्म बताइसो, कोई धर्म नहीं है तुम्हार मन के किस। हमन भले लड़थन हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, मैं भोलेनाथ ला मानता हूँ, कोनो का हाथ में गजानन ला मानता हूँ, तो कोनो का हाथ में काली ला मानता हूँ। ऐ कोनो काली के नाम से पूजा बलि चढ़ावत है, तो कोनो भोलेनाथ के नाम से काय का बम का भोलेनाथ पिए। देखे कब भोलेनाथ ला पियत है? ये सब लड़ाई है, अराजकता है। लेकिन भगवान वही बात ला लिखिस कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर पर के हित के समान अगर करहूँ, पर के हमेशा हित आई करहूँ ना, तो ओकर से बड़े धर्म और काहे नहीं है कि। और पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अब हमन कबो नहीं का आदमी चमन ला पीड़ा देना है, नहीं। सबके तन संसार में, प्रकृति में परमात्मा जल बना है, जीव जंतु ओला पीड़ा नहीं देना है किसी से। अगर ये दो ठन बात ला रख लेस ना, तो ओकर शरीर धर्म नहीं है और ओकर शरीर पाप नहीं है किसी से। आज हम सब ला मानव समाज ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही दिस कि हम लोग जीना कैसे है, समाज में चलना कैसे है, हमार एकता बना के रखना कैसे है, और हमारे देश ला कैसे चलाना है नहीं। लेकिन हमन वो चीज भूल जाता है। मैं वो दिन हर मंच में कहता हूँ, आज युवा साथी मन ला कहता हूँ, युवा मन ला आज भी कहता हूँ मैं यहाँ कि आज बढ़ते हुए भाग दौड़ में और बढ़ते हुए नशा में एक चीज मोल याद आते है। हमारे देश के सरहद में रखवारी करने वाला वो वीर सैनिक, अगर वो बांग्लादेश के हो चाहे पाकिस्तान के हो, कोई नजर उठा के देखते ना, तो कहते कि सावधान सावधान, अगर तू प्रेम से अगर मुझे मांगेगा ना, अगर तू प्रेम से अगर मुझे मांगेगा तो मैं तुझे खीर दे दूंगा, लेकिन हाथ आंख उठा के मेरे भारत की तरफ देखोगे ना, तो मैं तुझे चीर दूंगा। और आज वो वीर शहीद, वीर जवान, आज वो जवान देश के लिए, हमारे मन सब के लिए आज सरहद में है। लेकिन आज के नवयुवक, आज के हम सब लोग अतका स्थिति में बिगड़ गए हैं कि अगर हमर महतारी अगर कोई बेटा कहत है, अगर हमर बहनी अगर भैया की पुकारत है, अगर हमर बेटा आज पापा की पुकारत है, तो हमर मुख से ओए कहे बड़ जगह नहीं है। का रात और दिन हर समय हर वक्त हमर मन के शरीर अहम का है, एक डिबिया है, एक गुटखा के पुड़िया है, जेला अगर खोल देन और मुंह में डाले हैं तो कोई आवाज भी कटे तो ओए कहे जगह नहीं है। तो मैं यही बात बाबा जी हम सब के लिए लिखे हैं कि अगर सब ला चलना है, सब ला लेना है, सब ला एक रास्ता में लेना है, तो कौन है? रामचरितमानस। बाबा लिखते अगर तुम मतलब 4 वेद पढ़ना है, पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, 18 पुराण मत पढ़ो, 4 वेद 6-7 मत पढ़ो, लेकिन रामचरितमानस पढ़ लो और रामचरितमानस के आप थोड़ा सा अनुकरण अपने जीवन में उतार लो, तो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे घर सब सुखी रही। बस रामचरितमानस बाबा जी लिखी हम सब के लिए ओकर से आज बाबा जी के जयंती पूरे भारत वर्ष के कोना कोना में मनाया जाते हैं। मैं इतना ही करके बोल के अपन माने लेवत हूँ विराम। अंतिम में सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को सादर प्रणाम। बोले सतगुरु भगवान की, बोल बाबा तुलसीदास महाराज की, अपने अपने माता पिता की, हर हर महादेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की जय हो। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय।
पटेल और भाई इंदल साहू जी करगा निवासी, दोनों के स्वागत सत्कार पर भाई टीकम साहू जी, जय सियाराम मानस परिवार के व्याख्याकार और शंकर यादव जी, दोनों जन बढ़िया मस्तक में गुलाल लगाओ, स्वागत सत्कार करो। ओकर बाद उनकर मन के संक्षिप्त उद्बोधन आशीर्वचन व्याख्यानमाला प्रारंभ हो ही 5-5 मिनट के समय है। संगे संग दाई माई भाई मन से सादर निवेदन कि जय सियाराम मानस परिवार पावन ग्राम हदबन के तत्वावधान में आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती के शुभ अवसर में रामायण कथा राम कथा के आयोजन है, जिसमें प्रसादी वितरण हो ही, खीर पूड़ी के व्यवस्था करे गए है। आप प्रसादी लेके ही जाहू। आधा घंटा में हमारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है और जिन भाई मन के नाम अंकित करे हैं वो मन तैयार रहे। भाई नरेंद्र कुमार ध्रुवंशी जी और उपाध्यक्ष पदलस कारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम कमल सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी ध्यानम गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोके किनार्थम। छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, जी हाँ, माया पीड़ित के छांव और करगा हसदा के बीच में बसे, जेकर हदबन सुख घर नाव, जेकर हदबन सुख घर नाव, जेकर हदबन सुख घर नाव। यहाँ के दाई दादा, यहाँ के सियान, यहाँ के जवान और यहाँ के लड़का मन ला देख के मन गदगद हो गए। एक जमाना में जी हाँ कहा है कि हदबन बहुत छोटे गांव है, ग्राम पंचायत बनाना बड़ा मुश्किल है। तब वो जमाना में एक करगा के साथ अटैच होके ग्राम पंचायत चलत रही। तो आज ये सुंदर जिला दुनिया छोटे का है, गूगल मैप में देखबे तब नहीं मिल सके कदे करे। ये छोटे तिकर सिद्धि कथे तिनका कभो न नींदिए, जिला छोटे कथे आज ये छोटे गांव में कलाकार के खदान हो गए संगवारी। एक बार जोरदार ताली यहाँ के सियान लड़का और जवान सबके लिए। अब ये पुण्य प्रताप वो सियान मन के है, जिमन लड़का मल्ला सुंदर रामचरित मानस के साथ जोड़े हैं। वो जवान मन के है, आज आप सब देखत हो। हमार महतारी पक्ष जाग गए, नारी शक्ति जाग गई, पर पुरुष शक्ति भट्टी की ओर भाग गई। दुर्भाग्य है हमार पुरुष में कोई आदमी नहीं दिखेल धरे। और जाग देख जेला मानव मंदिर कथे, एक्चुअल में वो बेवड़ा मन के अड्डा है। यहाँ कतको लंबा लाइन लगे है संगवारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती मनाना आज के समय में एक छठी कार्यक्रम करना थे, 1 महीना पहली 1 साल पहली सोचे लगते। तो ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम में संगवारी वेला अद्भुत कार्यक्रम आप आयोजित करत हो। तो एकर श्रेय आज ये हदबन के नान्हे लड़का से लेकर के 100 साल के सियान मन ला जाते। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत ऐसा पावन सुंदर गांव के और यहाँ रवैया सब जवान और सियान के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म से सब परिचित हो, सब जानते हो, लेकिन गोस्वामी जी के जन्म में ही बता दिस, गोस्वामी जी के जन्म मूल नक्षत्र में हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान करते मानव जगत ला, आज हम लड़का को न मूल नक्षत्र में पैदा होते न तो देखा नहीं। कतका दुर्भाग्य जे गोस्वामी जी सुंदर रामचरित मानस लिखे है, वो हमार मानव जाति ला सीख दी थे, सावधान कोई नक्षत्र खराब नहीं होए तो कर्म खराब हो ही, तब मूल घलो नहीं घर ला बिगाड़े ला कमी नहीं करे।
एक झन लड़का है संगवारी। एक जमाना रहा है जब सब सियान मन के आधा दर्जन लड़का रहा। आज हम दो हमारे दो और दाई दादा को मरने दो। बड़ा विचित्र जमाना आ गए। एक झन एक लौता लड़का। अब मैं देखता हूं लड़की जन्म होते तो 2 फटाका और लड़का जन्म होते तो 4 फटाका। और वह बड़ा जतन करते लड़की जन्म हो तो छोटे मोटे कार्यक्रम में निपटा देते, जय सिया राम कही के निपटा देते। और लड़का जन्म हो तो नहीं भैया ज्ञान गंगल लावो और जबरदस्त छठी मनावो। आज छठी के रूप बहुत विकृत हो गए संगवारी। तो ये नक्षत्र के माध्यम से बताते कि कोई लड़का के जन्म अगर मूल नक्षत्र में होते तो वो हम परिवार के लिए अमंगलकारी नहीं होए, नहीं होए, नहीं होए। आओ हम ये तुलसीदास जी के जयंती के माध्यम से समझन। दूसरा गोस्वामी जी लिखे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तासु फल चाखा। गोस्वामी जी लिखे है भगवान कृष्ण लगलो अपन कर्म के फल पाना पड़िस। बहुत सारे जो ग्रंथ है वो बताते आप सुंदर कतेक दिखो। आज जमाना बहुत खतरनाक हो गए संगवारी। फैशन के जमाना आ गए है। आदमी लड़का जन्म में जन्मोत्सव कराते लेकिन आजकल छठी कम और भट्ठी ज्यादा हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे मन के कि हम लड़का के जन्मोत्सव नामकरण संस्कार मनाथन और डिग डिगम कस के आज छत्तीसगढ़ ही नाचन करथन। ओकले रामायण के जगह रंगारंग कार्यक्रम रख ले रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के माध्यम से हम निवेदन करथन कि जे मंडली भी जाते ठेठ छत्तीसगढ़ी गाना बिल्कुल मत गाए, नहीं ददरिया वाला कार्यक्रम हो जाए भाई। और जे परिवार कराते ओकर से भी निवेदन है कि अगर आपसे हो सकते तो डिग डिगल मत करो, नहीं तो आज कल एक डिग डिगा हो गए। हमन पढ़ाथन संगवारी 9वीं कक्षा जात ले आधा लड़का साहब और 10वीं में जाते तो हनमुड़ी गड़िया देते। काबर कैसे करथो रे रंगारंग चलते तब विकट नाचथो और पढ़े एक बेर कैसे करथो का करन सर हमार दाई दादावन डिग डिगम कस के नाचे है ओकर से ती हम मन डिग डिगावत। समाज में जैसे दिखते लड़का उसने सीखते संगवारी। एक से सबसे निवेदन है गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा बताई हमार पूर्व वक्ता हा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जोड़े हैं। श्री राम के मानने वाला या शिव द्रोही करके एक चौपाई आते कि जो शंकर के पूजा करते और राम के पूजा नहीं करे तब वो मान्य है। जे राम के पूजा नहीं करे और शिव के पूजा करते तो वो मान्य है। तो पूरा भारत ला एकजुट करे के प्रयास करिस। आओ हम ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जयंती में ये दुनिया सुधारना बड़ा मुश्किल है संगवारी। तो कम से कम रामायण कवैया और रामायण सुनैया मन तो सुधर जावन। बस गंगा बदली यमुना बदली तो मुहाना भी जरूर बदलेगा। थोड़ा रामायण गाने वाले बदले और थोड़ा रामायण सुनने वाले बदले तो जमाना जरूर बदलेगा, जमाना जरूर बदलेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको जय जय श्री राम। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ, ओ मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ। परम सौभाग्य आज हथबन के पावन ग्राम में तुलसी जयंती के ये पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और ये पावन पर्व में हमार ये आयोजक समिति जय श्री राम मानस परिवार के हमारे छोटे छोटे लड़का मन, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी मन और शिव शक्ति मानस परिवार के जतका भी हमार सियान मन, साथ ही साथ हमार शक्ति केंद्र ग्राम करगा के माध्यम से आयोजन के जो है सुंदर बेला यहाँ पर रखेगी। और ये बेला में हम सब मन जो है यहाँ सम्मिलित हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़े धन्य के भाग है और धन्य है मनान। वास्तव में आज तुलसी जयंती मनाए के जो है बहुत सारे जो है व्याख्यान के द्वारा हमार वक्ता मन अपन अपन राय ला यहाँ पर रखे के प्रयास करेगी। और वो राय ला जो है हम भी जानना चाहें काबर, जिसमें कल की आकार हो वही कलाकार है, जिसमें कल की आकार हो वही कलाकार है, और जिसमें स्वर की झंकार हो वही संगीतकार है। और जिसके जीवन में ये नहीं, उनके लिए यह जीवन ही बेकार है, उनके लिए यह जीवन ही बेकार है। वास्तव में आज ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकारों के द्वारा आज राम के जो है अमृतमय कथा का जो है आज आप सभी के बीच रसपान करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे भाषा त्रुटि हो या फूटी हो, लेकिन वास्तव में जो है तुलसी जयंती के पावन पर्व पर जो है भगवान राम के अमृतमय कथा का गुणगान करना, महाराज तुलसी महाराज शिरोमणि, जिनके सिर पर जो है मणि या मस्तक पर जो है एक मुकुट का जो धारण करना, ऐसे तुलसीदास महाराज जी के जो है द्वारा रामायण कथा का जो है वर्णन करना, रामायण कथा को जो है रचित करना, ये परम सौभाग्य रहा। इसी कारण जो है तुलसी जयंती को पूरे भारतवर्ष में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये हम सबका परम सौभाग्य रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी रहा है कि वास्तव में जो है आज राम की कथा को सुनने वाले कम, उनको धारण करने वाले कम, और अनर्गल बातों को जो है सुनने वाला और धारण करने वाला ज्यादा हो जाता है। ये परम हमारे लिए जो दुर्भाग्य की बात है। आज देखिए इतने बड़े जो है ग्राम हथबन में केवल जो है यहाँ 100 या 200 लोग जो है ही नजर आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए। ये कलयुग का प्रभाव भी कहा जा सकता है, ये है। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी महाराज ने जो है बहुत सारी बातें हमें जो है सुनाने का प्रयास किया। वास्तव में जो है जिनके जन्म को जो है अमंगल माना गया, मूल नक्षत्र बोले, वास्तव में जो जीवन में जो है कभी अमंगल नहीं होता। यदि आप जो है अच्छे हैं, आपका कर्म अच्छा है, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जस कर हिता ही फल चाखा। आप जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो तो जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि आपका कर्म प्रधान है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, आप समाज के बारे में अच्छे सोच रहे हो, गांव के बारे में अच्छे सोच रहे हो, देश के बारे में अच्छे सोच रहे हो, तो कभी किसी का आपका जो है अमंगल नहीं होगा। तुलसीदास महाराज जी ने पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। संत के रूप में जो है उन्होंने रामायण जैसे ऐसी रचना का जो है निर्माण किया जो मर्यादा पुरुषोत्तम को जो है दर्शाने का प्रयास करते हैं। राम भगवान को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? मर्यादा इसलिए कहा गया कि एक ग्रंथ में जो है पूरे घर की सारी बातें
एक ग्रंथ के माध्यम से जो है हमें समझाने का प्रयास करता है। घर में जो है माँ बाप को हम कैसे आदर दें, उनका सम्मान कैसे करें। भगवान रामचंद्र जी अपने माता पिता के जो है कितने जो है आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। ये बातें जो है हमें सीखने के लिए मिलती है। आज के बच्चों को देखो, है ना, अगर उनको कहा जाए बेटा ये काम कर दी, तो आज जो है एक बात कहने से जो है बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मर्यादा की बातें जो है हमें एक साथ यहाँ पर जो है सुनने के लिए, जानने के लिए मिलती है। साथ ही साथ परिवार में जो है यदि माताएं हैं तो माताओं का भी आदर कैसे किया जाए, परिवार में जो है भाई और बंधु है उनका आदर कैसे किया जाए, परिवार में जो है या समाज में जो है लोग कैसे रहते हैं, जिनको जो है एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये जो है इस रामायण के माध्यम से जो है देखने के लिए मिलता है। राजा रामचंद्र जी को जो है अपने प्रजा के साथ में जो है उनकी जो भाव जो था वह किसी जो है सामान्य दर्शक के लिए नहीं था। वह उसे अपनत्व की भावना से देखते थे, अपने समान जो है उसको मानते थे। एक परिवार की भांति जो है अपने चारों तरफ जो है कुटुंब की भांति जो उनका पालन करते थे। ऐसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अमृतमय कथा का जो है रसपान तुलसीदास ने रचना किया। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास की कथा का जो है हमारे विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से जानने और सुनने के लिए मिला। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म अमंगल नहीं था, वो परम सौभाग्य था, जिनके माध्यम से आज जो है राम रस अमृतमय धारा को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास होना चाहिए। लगन तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी होगी, और संस्कार तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी होगी। वास्तव में जो है यदि हम बच्चों का संस्कार अच्छा बनाना चाहें तो वास्तव में जो है राम और लक्ष्मण की तरह वो भी हमारे आदेशों का पालन करेंगे। हम जो कहेंगे वैसा करेंगे। रामभद्र भगवान ने जो है पिता के एक कहने पर 14 साल का वनवास चले गए। वैसे ही जो है हमारे बच्चों को हमें सिखाना जरूरी है, और उन्हीं के आधार पर जो है हम रामायण रूपी जो है इस ग्रंथ का जो है सम्मान कर सकते हैं। तो तुलसीदास महाराज की जो है इस जयंती का पावन तात्पर्य यही है, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिख करके जो है जन जन तक जो है हमें पहुंचाने का प्रयास किया, एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, एक संत की भांति होकर के जो है हम सबको जो है एक सीख देने का प्रयास किया है कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो जिया ऐसे जाए जैसे रामभद्र भगवान ने जो है पूरे विश्व को सिखाया, पूरे विश्व को संचालित किया। ऐसे जो है हमें जीवन जीना चाहिए। बोले रामभद्र भगवान की जय। आइएगा यहीं पर मैं भी अपने आइएगा भाई नरेंद्र कुमार ध्रुवंशी जी, चैतराम साहू जी, नूतन पटेल जी, आइएगा। अब आत्मा की कृपा प्राप्त होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली की रचना की गई, ठीक उसी प्रकार से बरवै रामायण और जानकी मंगल बहुत सारी रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा में तो हम सब कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और इस पंक्ति को जब हम याद कर लेते हैं से तालियों के ताल से, चंदन अबीर गुलाल से, और हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं भावना की प्रेम पुष्पमाल से, भावना की प्रेम पुष्पमाल से। बोलना चाहूं, कोई होठों से बात करता है कहीं दिलों से बात होती है, कोई होठों से बात करता है कहीं दिलों से बात होती है। तीन रत्न में से कौन पहली बोल होला अपन बीच में तैयार कर लो, और ओकर बाद संक्षिप्त उद्बोधन के साथ आप मन के व्याख्यान माला के साथ में उद्बोधन के साथ में समापन होई, और समापन के साथ आरती करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बंदो रघुपति विमल यशु
जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे आवाज नहीं आती गा है? बोल दे गोस्वामी तुलसी महाराज की जय। हाँ तो आज गोस्वामी तुलसी महाराज जी के जयंती के पावन अवसर में, जन्म दिवस के पावन अवसर में यहाँ पर पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी राम भक्त जितने भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सभी के श्री चरणों में मुझ अबोध बालक की ओर से शत शत नमन स्वीकार करो। अब चलन हमन हाँ ये जगह काबर सकलाए हन, काबर बैठे हन, हम सबके उपस्थिति ये जगह काबर हो गई। आज बाबा तुलसी महाराज के जन्म दिवस मनाए जाते, जयंती मनाए जाते, तो ओकरे उपलक्ष्य में मंडली के नाम का जय सिया राम मानस मंडली ग्राम हदवन के राम भक्त भाई मन है तौन ये बहुत सुंदर आयोजन रखी, विचार करके बढ़िया है, उनका विचार अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ऐसे सुंदर विचार रख करके रामचरितमानस के आयोजन रखे हो। बाबा तुलसी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अथका आदमी ला इकट्ठा करे, एक लिए आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा तुलसी महाराज के जन्म के बारे में और ओकर जीवन चरित्र के बारे में आप सब अभी सुने हो। सबला आगामी हमार राम भक्त भाई मन है तो बतावत गिस। तो बाबा तुलसी महाराज है तो बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस के निर्माण करिस, रचना करिस। काबर रामचरितमानस ला पढ़ करके लोगन मन है तो अपन आप ला सुधारे। मानव के धर्म का होथे, मानव के धर्म का होथे, इला लोगन है तो जाने समझे। ऐसे कही करके बाबा तुलसी महाराज है तो ये रामचरितमानस ला लिखिस और लिखिस। तब भगवान राम के पूरा जन्म से लेकर अंतिम तक के ओकर जीवन चरित्र ला लिखिस। अब ये जीवन चरित्र ला काबर लिखिस? आगामी मानव मन है तो इला पढ़े और पढ़ करके अपन आप ला सुधारे, सही मार्ग में चले। ऐसे कह के बाबा तुलसी महाराज ही तो रामचरितमानस के रचना करिस। लेकिन आज लोगन ही तो ये रामचरितमानस ला रामायण के आयोजन ला मनोरंजन समझते। मनोरंजन नो ही मोर भैया हो। रामचरितमानस में बहुत बड़े
ज्ञान के बात है, भक्ति के बात है। पुत्र है तो पिता के साथ कैसे बर्ताव करते, पिता है तो पुत्र के साथ कैसे बर्ताव करही, बेटा है तो महतारी के साथ कैसे बर्ताव करही, ये सब जाने बर मिलते, सुने बर मिलते। लेकिन आज लोगन ही तो बिल्कुल एकर तरफ ध्यान नहीं दे, जाने के प्रयास नहीं करे, समझे के प्रयास नहीं करे, बस अपन आप ला सुधारना है मोर भाई, अपन आप ला सब सुधारो, अपन जीवन ला अच्छा बनाओ, अपन मार्ग ला अच्छा बनाओ, संत के समीप में जाओ, संत के वाणी ला सुनो, रामचरित मानस ला सुनो और सुन करके वहां विचार करो ये में काय बताते, काय लिखे है, जाने के प्रयास करो। बस मात्र बाजा पेटी बाजा थे, आर्गन बाजा थे, पेट बाजा थे और गवैया मन है तो गावा थे, वो किच में मत भुलाए रहो। थोड़ा जाने के प्रयास करे ल पढ़ी और हमला थोड़ा सुधरे ला पढ़ी, हमारा आचरण में कोई प्रकार से खराबी है तब ओला सुधारना पढ़ी, संवारना पढ़ी और सबके साथ अच्छा विचार बना करके चलना पढ़ी। बस यही हमारे जीवन की सुधार है। और बाबा तुलसी महाराज है तो सुंदर से बढ़िया रामचरित मानस की रचना करिस और ओकरे से ती और सावन शुक्ल सप्तमी के ओकर जन्मदिन हरे, ओकरे से ती बहुत सुंदर बाबा जी महाराज है तो सबके लिए मार्ग बना है। तो काबर ऐसे महान आत्मा के जयंती मनाना चाहिए, ये विचार से आज बाबा तुलसी महाराज के जन्म दिवस मनाए जाते, जयंती मनाए जाते और ओकरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सब हम अतका जने सब इकट्ठा हुए हन। एकर इकट्ठा करने वाला, आयोजन करने वाला वो भाई मल्ला मैं अपन हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही पर मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। आज तुलसी जयंती के पावन उपलक्ष्य में ग्राम हथबन में पधारे हमारे समस्त ग्रामीण बंधुओं, माताओं, भाइयों, बहनों, आप सबको मैं श्री चरणों में वंदन करता हूं। और तुलसी जयंती या अन्य जयंती जो है हमारे राजमानस संघ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राजमानस धमतरी के माध्यम से 4 या 5 पर्व जो होता है, तुलसी जयंती है, हनुमान जयंती है और दीपावली पर्व है, होली पर्व है, ये जो है हमारे राजमानस संघ के माध्यम से हर साल जो है निकलता है। उसके आधार पे हम सब जो है तुलसी जयंती आज इसी क्रम में मनाने जा रहे हैं। तो इस पावन धरा में, हथबन की इस पावन धरा में सिया राम मानस मंडली के माध्यम से एवं शक्ति केंद्र करगा के माध्यम से हम जो है इस पावन धरा हथबन में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं समस्त बंधुओं को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को एवं कार्यकर्ताओं को सादर नमन करता हूं कि यह कार्यक्रम तुलसी जयंती के उपलक्ष्य हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और पूर्व वक्ता द्वारा जो है यह कार्यक्रम सफलीभूत हुआ और हमारे जितने भी पुरोधा है इस जयंती के बारे में विचार जो है अपने अपने व्यक्त किए। मैं कहना चाहता हूं कि आप सब धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से और हम हिंदुओं को निश्चित तौर पे रामचरितमानस का प्रचार प्रसार में लगना चाहिए और अपने जीवन को चरितार्थ करने में रहना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और रामचरितमानस हर गांव में, हर मंडली जो है जितना हो सके मंडली बना करके कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं और भगवान प्रभु राम जी के
चरणों में अपना न्यौछावर करके कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग करें। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस इस कलयुग में निश्चित तौर पे एक गंगा के पार जैसा है, तो हम सब जो है मिल करके रामचरितमानस को जितना प्रचार प्रसार करना चाहे करें और अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि जीवन जो है एक अमूल्य है और उसमें जो है हम गोता लगा करके प्रभु राम जी के गुणगान में सहभागिता बने। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, समय को देखते हुए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहता हूँ, सिया राम में सब जग जाने कोई पुराने जो जुग पानी। तो आप सब जो है आप सबके श्री चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। बोल दे लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज आपके ग्राम हथबन में यह जय सिया राम मानस मंडली के तत्वाधान में आपके ग्राम हथबन में आज तुलसी जयंती का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह जो आयोजन है हमारे राजमानस संघ के तत्वाधान में और हमारे शक्ति केंद्र ग्राम करगा के तत्वाधान में सिया राम मानस मंडली ने अपने ग्राम निज ग्राम हथबन में यह जो आयोजन रखा है उसके लिए मैं आप सबको और हमारे ओर से हमारे शक्ति केंद्र की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज यह जो कार्यक्रम कुछ वर्ष पहले आपके गांव में तुलसी जयंती और भी मनाया गया था। उस समय आप लोग भी शामिल हो रहे होंगे, हुए थे, लेकिन आज भी यह जो तुलसी जयंती आप सबके समक्ष यह जो मनाया जा रहा है उसमें सहभागिता तो है पर फिर भी कुछ कम लग रहा है, क्योंकि यह तुलसी जयंती पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है और हमें इस तुलसी जयंती का महत्व और राम के बताए मार्ग में चलना, जो कि हम सबको हमारे लिए यह गौरवान्वित है, जो कि आपके ग्राम हथबन में यह जो कार्यक्रम आपके समक्ष आपके सामने यह प्रस्तुत हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति आने वाला साल में और या तो फिर आपके ग्राम में हमारे शक्ति केंद्र में कहीं न कहीं किसी जगह मनाते ही रहते हैं और चाहते हैं कि हम इसी आशा के साथ मैं अब यह कार्यक्रम और मैं अपनी वाणी यही विराम करता हूं। धन्यवाद। बोले श्री राम भक्त भगवान की जय। कुमार ध्रुवंशी जी, भैया मुन्नालाल जी, साहू उपाख्य मतलब चैत्र करुण करो
महीना सावन चलत है एमे कोई कार्यक्रम में गलती हो हुई तेला अपन लेकर क्षमा करहूँ और भविष्य में अगर हम मन ऐसे मन सचा बात हन तो आप मन बिल्कुल सहयोग करो काबर कि आपे मन के मन के शोभा बढ़ाए बर तुलसीदास जी के जयंती ला रखे के हैं काबर कि हम तो 3 मन भी मना सकत रहे लेकिन काम धाम ला देखते हुए गांव में सब आदमी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे ऐसे करके साहू भवन में रखे और काम धाम से आके सब अधिक से अधिक संख्या में आई ऐसे करके सोचते रहे लेकिन हमारा उतना ज़्यादा दर्शक देखा कमी लगी तो जय श्री राम मानस परिवार के कहा ले सादर सूचित किया जा रहा कि ग्राम हथबन के प्रत्येक सदस्य यहाँ साहू भवन में आए और राम प्रसादी पाए। ये हमारे जय श्री राम मानस परिवार के डहार ले धन्यवाद सादर व्यतीत करत हूँ और एक सभा के समापन के लिए गुरुजी ला सादर माइक समर्पण करत हूँ। आप सब समय निकाल के आओ एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर राम। प्रदान करे जाते तो सबो हमार मानव शक्ति केंद्र के कहाँ है चैतराम आज हमार कार्यक्रम ला कवरेज दिस संगे संग जय श्री राम मानस परिवार हथबन के आयोजकत्व में मानव शक्ति केंद्र करगा के सौजन्य से राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में आज संपन्न हुई परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार ला प्रचार और प्रसार करे पर हमारे शक्ति केंद्र के तरफ से मानव शक्ति केंद्र के तरफ से हम देवत हैं आप स्वीकार करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अब गांव के सब देवी देवता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का रामचरितमानस का प्रचार हो प्रसार हो। रामचरितमानस का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते